अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप सबके क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग टिकटॉक जो कि प्रीवियसली मैंने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट की थी कि जिनके जो क्वेश्चन है मुझसे करें। आई विल आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 का क्वेश्चन है, इफ़ यूजिंग टिकटॉक मोबाइल बाय यूजिंग वीपीएन इन ड्यूल स्पेस डज इट अफेक्ट द रीच। ऑल्सो इफ टारगेटिंग एशियन ऑटो व्हाट डू सजेस्ट विद वीपीएन विदाउट वीपीएन। अच्छा, सबसे पहले कि वीपीएन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीपीएन के थ्रू काम करो, क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी रीजन का सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो वीपीएन के थ्रू ही आपको आएगा। ठीक है, आपका आईपी बार बार वीपीएन पे चेंज होता है, जिस वजह से आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई होता है। बेहतर यही है प्रॉक्सी के थ्रू आउट काम कर लें। मैंने प्रॉक्सी की वीडियो ऑलरेडी बना के अपनी प्रोफाइल पे अपलोड की हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। ठीक है, उसके थ्रू आउट अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगाए फिर आगे काम करें। अब बेसिकली कि वीपीएन के अंदर दो तरह के आईपीज होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डेडिकेटेड। ठीक है, स्टैटिक आईपी में क्या होता है कि आपका बार बार आईपी फ्लक्चुएट करता है, आपको नया आईपी बार बार देता है जब भी आपका वीपीएन डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होता है। ठीक है, डेडिकेटेड आईपी में होता है कि आपको उन्होंने एक स्पेसिफिक आईपी दिया, जैसे अभी मेरे इस पीसी के अंदर ये वीपीएन कनेक्ट है, इन्होंने मुझे ये आईपी दिया हुआ है 167 से। ठीक है, ये मेरा आईपी है। फिर आगे यूनाइटेड स्टेट यूएसए का है, ये न्यूयॉर्क का। ठीक है, आईटॉप वीपीएन है, जिन्होंने ये यूज़ करना हो ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी वीपीएन जो आपको डेडिकेटेड आईपी ऑफर कर रहा है उसको अगर आपने यूज़ करना है तो उसमें ये कि 80-20 के चांस रहते हैं। 20% ये कि आपके अकाउंट के ऊपर कोई ना कोई इशू आ सकता है, 80% तक ये है कि कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये कि वीपीएन के ऊपर इनसिक्योरिटी रहती है, बेहतर ये कि प्रॉक्सी के थ्रू काम कर लें, वीपीएन पे ना काम करें तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू क्रिएट दुयन अकाउंट एंड डाउनलोड वीडियोस। अच्छा, दुयन का अकाउंट क्यों क्रिएट करना, मेन मकसद तो वीडियोस डाउनलोड करना है ना, तो आप अपने पीसी के अंदर आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कर लें, उसके थ्रू आपकी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, हाउ टू मोनेटाइज इट अगेन। इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि आपने किस तरह से जो आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपने अप्लाई करना है। ठीक है, वो आप वीडियो देख लें। बाकी ये कि अभी जो है मोस्टली अकाउंट आपके सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जब आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उन्होंने आपको ऊपर दिया होता है कि आप अपील करें, साथ ये भी लिखा होता है कि इफ़ यू थिंक इट्स अ मिस्टेक देन यू कैन अपील। ठीक है, आप अपील करते हो, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया फिर आपने क्या काम करना है, उसके ऊपर 30 दिन की डेट आ जाती है। ठीक है, उस 30 दिन के अंदर आपने 20 से 25 दिन उसके ऊपर वही कॉपीराइट कंटेंट लगाना है जो आप पहले लगा रहे हो, तो ताकि उसकी रीच ना गिरे, उसकी रीच वैसे की वैसे रिवाइव होती रहे। ठीक है, ये आपने काम किया। फिर लास्ट के जब 5 या 10 दिन बच गए, आपने उन 5 या 10 दिन के अंदर अपना फेस का कंटेंट उस पर बना के अपलोड कर देना। कॉपीराइटेड वीडियो सारी प्राइवेट करनी है, अपनी फेस की वीडियोस लगा देनी है। और ये उससे पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने देखना है कि आपका ये अकाउंट प्रीवियसली किन डिवाइसेस के अंदर लॉगिन है। आपने टिकटॉक की सेटिंग्स में जाके मैनेज डिवाइसेस में जाना है, वहाँ पे ये जहाँ जहाँ पे भी लॉगिन होगा हम सबको लॉग आउट कर देना। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपने फेस की वीडियोस लगाना शुरू कर देनी, डेली 2-3 वीडियोस लगा दें। जब अपील की डेट आएगी आपने इसकी अपील करनी है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अपील माई अपील रिजेक्ट ट्विंस। अच्छा, अब आपने अपील किस तरह से करनी है। अपील करने से पहले आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन करना होती है। पहले नंबर पे एक, जितना भी उसके ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट है उसको आपने पहले प्राइवेट करना है। प्राइवेट करने के बाद अपनी ओरिजिनल वीडियोस उसके ऊपर लगानी है, कैमरा से रिकॉर्ड करके फेस की वीडियोस लगा लें या वैसे रिकॉर्ड करके लगा लें। ठीक है, 8 से 10 वीडियोस आपने लगानी है, कोई भी ड्यूरेशन वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने ये वीडियोस लगाई, वीडियोस लगाने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपने अपील करनी होती है। एक आपकी अपील होती है टिकटॉक के एप्लीकेशन के अंदर से, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे जाके वहाँ से आप अपील करते हैं, वो भी आपकी अप्रूव हो जाती है। उससे पहले आपने अपनी जो टिकटॉक की सेटिंग्स है उसमें आना, वहाँ पे कैशिया होता है। ठीक है, उनके अंदर डाटा स्टोर होता है, वो सारा कैशिया क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपने अपील करनी होती है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे जाके। फिर दूसरे नंबर पर आपकी अपील होती है। टिकटॉक की वेबसाइट है, टिकटॉक फीडबैक लिख के सर्च करेंगे आपके पास इस तरह से ही वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, यहाँ पे जो भी आपका इशू है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जनरल इंक्वायरी पे क्लिक किया, फिर इसके बाद कैटेगरी जो इशू आ रहा है, ठीक है, अकाउंट बैन है, सस्पेंड है, डिस्क्वालीफाई है, जो भी हुआ है, फिर उसी अकाउंट की मेल जिस पे वो अकाउंट बना हुआ, फिर उसका यूज़र नेम जो भी उसका यूज़र नेम है वो दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट के ऊपर आ रही है वो आपने डिस्क्राइब करनी है। फिर उस प्रॉब्लम की पिक्चर और अपने अकाउंट की पिक्चर, दो पिक्चर्स अटैच की। फिर इसके बाद इन दोनों को टिक मार्क करके आपने रिपोर्ट सबमिट कर देनी होती है। ठीक है, इस अपील का 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जवाब आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस अप्रूव हो जाएगा, जब आपने काम करना है। कंटेंट फाइंड करने में इशू आ रहा है, कंटेंट कहाँ से फाइंड करें। कंटेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 12 वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। अभी भी आपको किल्लत है कंटेंट की, तो बेहतर यही है कि फिर आप एआई कंटेंट पे आ जाओ, किसी का कंटेंट ना उठाओ, खुद का कंटेंट बनाओ। कॉपीराइट फ्री कोई नहीं होना, सारे ही कॉपीराइट हैं। ठीक है, कॉपीराइट फ्री सिर्फ एक कंटेंट है जो आपने खुद बना लेना। ठीक है, तो ये कॉपीराइट फ्री वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है।
बाकी ये कि अगर आपने कॉपीराइट फ्री करना है तो फिर उसके अंदर आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। अगर आप कहें कि मैं उसकी स्पीड तेज़ कर दूं, उसके ऊपर फिल्टर्स लगा दूं, या उसकी मतलब पिच क्लिप कर दूं उसको, तो वो मेरा कंटेंट जल्दी इस तरह से नहीं है। टिकटॉक इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। टिकटॉक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की हुई है कि अगर आप ये काम करते हो मैं आपको डिटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको आ जानी है। आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करो। टिकटॉक ने बोला है कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हो, लेकिन वैल्यू ऐड करने के बाद, ठीक है। या आपकी स्पीड तेज़ करना या फिल्टर लगाना वैल्यू ऐड नहीं है। आप उसके अंदर या तो अपना फेस रिएक्शन दे दो, ठीक है, या फिर उसके अंदर गेम प्ले लगा दो। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, वो आप देखें, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इससे आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रांस का अकाउंट है, उसमें पेपल फ्रांस का ही अटैच होगा? नहीं, आप किसी भी कंट्री का पेपल लगा सकते हैं। बिजनेस है, इंडिविजुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपाल आप अपना अटैच करें, वो आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शायद का क्वेश्चन, हाउ टू वर्क ऑन गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम एंड वर्क विद आर्टिस्ट। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम पे एक वीडियो बना दे। अच्छा, अब ये जो गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम है, ये टिकटॉक ने एक नई समझ लो मोनेटाइजेशन या अर्निंग का वे इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने आपको गेम्स दी हुई हैं। इस पे मैंने अपने एक स्टूडेंट को काम करवाया था, $1400 बनाए थे उसने, ठीक है। अब वो किस तरह से उसने बनाए थे वो मैं बता देता हूँ। इस पे ये चीज़ हो रही है कि आपने जो भी आपको उन्होंने गेम दी हुई है वो आपने डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद वहीं से आगे उसको प्ले करते हैं अपने फेस रिएक्शन के साथ, और उसकी वीडियोस आप अपनी टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर अपलोड करते हैं। और आपके व्यूज़ अगर एलिजिबल कंट्री से आते हैं, उन कंट्री से आते हैं जिनके अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, तो फिर ये आपको जितना भी उन्होंने बताया होता है कि पर 1000 व्यूज़ पे आपको इतने डॉलर पे करेंगे, वो पे करते हैं, ठीक है। समटाइम ये होता है कि अगर आपके 1000 व्यूज़ के ऊपर $8 ये पे कर ले, समझ लो कि ये $8 का RPM आ रहा है। ये इतना मतलब है चीज़ काम वाली है। बाकी ये कि इसके अंदर एलिजिबल कंट्री से अगर व्यूज़ हों तो फिर बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। उसके आई थिंक तो 1.5-2 लाख व्यूज़ ही आए थे, $1400 उसने बना लिए थे। तो ये कि अगर आपके एलिजिबल कंट्री से 1 लाख व्यूज़ आते हैं, $8 वो आपको दे रहे हैं पर 1000 व्यूज़ के ऊपर, तो समझ लो $800 आपके बन जाएंगे सिर्फ 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। तो ये चीज़ है, इसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। वर्क विद आर्टिस्ट में ये है कि सम टाइम वो आपको जो भी म्यूज़िक है, जो भी चीज़ें दे रहे हैं, बाकी इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ वर्क विद आर्टिस्ट को, क्योंकि म्यूज़िक वाली चीज़ है तो मैं वैसे भी अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा, अब इसमें इस तरह से कि इन्होंने आपको म्यूज़िक दिया होता है, आपको सम टाइम ये होता है कि कुछ म्यूज़िक आपको बोलते हैं कि दिस म्यूज़िक या दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, ठीक है। जब ये बोलते हैं तो समझ लो कि आपका अकाउंट जिस भी आईपी से बना हुआ है उसमें ये फीचर इन्होंने एलिजिबल नहीं किया हुआ, ठीक है। मोस्टली ये जर्मनी या फ्रांस के ऊपर अगर आप रख के चलाते हो तो फिर वो सम टाइम आपका वर्क विद आर्टिस्ट चल जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्किंग फ्रॉम क्रोम किस तरह से करनी है? क्रोम में सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करें। उसके अंदर कोई आपको बेसिक कोई सेटिंग्स नहीं होती, ठीक है। आपने बस लॉगिन किया, जैसे आपकी फेसबुक की आईडी है वैसे ही आपने लॉगिन किया, वहाँ से आगे वर्किंग शुरू कर दी किसी किस्म की। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। अकाउंट के एमुलेटर में क्रिएट करने की कितनी देर बाद क्रोम में लॉगिन कर सकते हैं? 24 घंटे बाद आप लॉगिन कर लें, क्योंकि आपका जो एमुलेटर है वो एज ए मोबाइल टिकटॉक ने कंसीडर किया होता है। 24 घंटे आप उसमें रखो, वार्म अप करो। वार्म अप करने के बाद वार्म अप आप 24 घंटे में से जब भी आपका टाइम मिले तब आप वार्म अप करो। अपनी नीश के रेलिवेंट आपने वार्म अप करना अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप अपने उस अकाउंट को क्रोम पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। सर, प्रॉक्सी की मोबाइल में सेटिंग के लिए मोबाइल को रीसेट करना, फेक जीपीएस इंस्टॉल करना, देन इस पर इंटरनेट कौन सा चलाना है? इंटरनेट आपका पीछे से कोई भी आ रहा हो, मतलब उस मोबाइल के अंदर बस आपने सिम नहीं डालनी, सिम वाला इंटरनेट नहीं यूज़ करना। किसी दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट दे के आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो देखें, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे ही अपलोडेड है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रॉक्सी हमने मोबाइल के थ्रू किस तरह से वर्क करना उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, यासिर का क्वेश्चन है, भाई अक्सर अकाउंट्स पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, 700-800 व्यूज़ पे आके स्टक हो जाती हैं, एवरेज मिनट व्यू भी ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है इन्होंने टिकटॉक वालों ने खुद बताया हुआ था कि अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, उसके बावजूद आपकी वीडियोस के ऊपर 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप टिकटॉक की टीम को अपील करो कि मेरा क्वालिटी कंटेंट है, मेरी वीडियोस के ऊपर एवरेज मिनट व्यू भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद मेरी वीडियोस के ऊपर 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये अपील आपने किस तरह से करनी है? एज इट इज़ आप यहाँ पे आ जाओगे, जर्नल इंक्वायरी पे, इसको अदर्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप अपनी वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो कि मेरा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट के अलावा मेरे कंटेंट के ऊपर एवरेज मिनट व्यू सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन स्टिल मेरी वीडियोज़ के ऊपर 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को चेक करके वेरीफाई करें क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये टिकटॉक खुद एक्सेप्ट करती है कि हम मतलब कुछ अकाउंट्स के ऊपर इस तरह से कर रहे हैं, या हम उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, और हम इस चीज़ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी मीटिंग हुई थी, मतलब जब टिकटॉक के साथ लाइव हमारी जब चैट हुई थी, उसमें इन्होंने ये चीज़ क्लियर की हुई थी कि अगर आपके कंटेंट के ऊपर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही
यू कैन अपील, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप अपील करो, उसमें है कि मैक्सिमम केसेस में आपके अकाउंट के ऊपर हम दोबारा से रीच लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने चीज़ करनी है ताकि आपका इशू सॉल्व हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कासिम का क्वेश्चन है, सर कंप्यूटर में प्रॉक्सी लगाने के बाद फेक जीपीएस इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर में मैंने वैसे कभी प्रॉक्सी लगाई नहीं है और ना ही मुझसे लगी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और फेक जीपीएस पता नहीं पीसी में होता है या नहीं होता, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं का, या कंप्यूटर में एबीसी प्रॉक्सी बाय करके लगा लूँ, पीसी में ज़रूरी काम करना, पीसी में वीपीएन लगा लें। ये आईट्यूब वीपीएन मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। इनकी वेबसाइट से मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन लिया, आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके वो आप आगे यूज़ करो, उसके थ्रू आउट कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। मेरे खुद के बड़े अकाउंट्स इसी पे चल रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकटॉक टिकटॉक वॉइस ओवर के बगैर जस्ट म्यूज़िक वाली वीडियोस के ऊपर अर्निंग पे करता है। बिल्कुल, आप अगर म्यूज़िक टिकटॉक की लाइब्रेरी का यूज़ करते हो तो टिकटॉक आपको पे करता है। मोबाइल में टिकटॉक पे वर्क करना सेव है, या पीसी में किसी भी डिवाइस से काम करे, बस आपका डेडिकेटेड आईपी होना चाहिए, आपका पीछे से आईपी चेंज ना हो, बस ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी, वो चाहे मोबाइल है वो चाहे पीसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का, मोबाइल में वीडियोस को शेड्यूल कर सकते हैं। मोबाइल में वीडियोस आपकी शेड्यूल नहीं होती, सिर्फ पीसी क्रोम से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, यूएसए एंड यूके वाले अकाउंट्स, मोनेटाइज अकाउंट का रेट क्या चल रहा है आजकल। मोनेटाइज अकाउंट बाय ना करें, मोनेटाइज अकाउंट बाय करके जब आप वर्किंग उस पर करते हो मोस्टली अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ठीक है। क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया, आईपी चेंज होने की वजह से। कोई भी मोनेटाइज अकाउंट बाय करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर तो आपने मोनेटाइज अकाउंट बाय करना है तो वो कीजिएगा जिसके ऊपर ऑर्गेनिकली 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो, 1 मिनट ग्रोथ वाला, तो कन्फर्मली सिक्योरिटी रीज़न की नज़र हो रहा है, ठीक है। उसमें यह है कि जब आपकी ओरिजिनल इस तरह से फॉलोइंग होती है तो आपने क्या चीज़ें वेरीफाई करनी, वेरीफाई बस यही करना, फॉलोइंग सारी ओरिजिनल है, व्यूज़ उसके ऊपर ठीक आ रहे हैं। अगर तो ओरिजिनल फॉलोइंग हुई, व्यूज़ ठीक आएंगे, आप उसके फॉलोअर्स पे क्लिक करो, किस कंट्री के फॉलोअर है, एनालिटिक्स में जाके चेक करो, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई कर लेना होती है, ठीक है। प्लीज़ रिकमेंड एनी टिकटॉक बूस्टेड फॉलोअर सेलर। सेलर तो फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है। आप इस तरह से करें, टिकटॉक आप एजेंसी अकाउंट या एड अकाउंट ले लें, वहाँ से आगे आप इस्लामिक पिक्चर्स के थ्रू आउट खुद बूस्ट कर लें। उसमें ये कि आपको कॉस्ट भी इतनी नहीं आती। पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लो या इजिप्ट सेलेक्ट कर लो, चीपेस्ट कंट्रीज़ हैं, सीपीसी लो आता है, ठीक है। तो आप इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करके खुद कर लो। बूस्टेड फॉलोअर की अगर आप किसी से सर्विस लेते हो तो उसने मतलब डबल पैसे आपसे ले लेने होते हैं, जहाँ पे आपके $30 $40 लगने, उसने आपको बोलना $70 दे दो, $80 दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस वजह से आप खुद कर लो इस चीज़ को समझ के, ठीक है। पीसी में प्रॉक्सी के बाद एमुलेटर मस्ट है, या ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं, दोनों से, जहाँ से चाहे आप वहाँ से करें, एमुलेटर से करना है एमुलेटर से कर लें, ब्राउज़र से करना है वहाँ से कर लें, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तानी उर्दू आईडी कार्ड के ऊपर समटाइम आपका इशू आ जाता है, इंग्लिश आईडी कार्ड के ऊपर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। वर्क विद आर्टिस्ट के लिए एलिजिबल हो गया है, बट रीजन इशू आ रहा है, वही चीज़ मैंने बताई थी, कुछ रीजन्स के अंदर आपको वो वर्क विद आर्टिस्ट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ प्रोग्राम है बस आपके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर चल रहे हैं, जब आप मल्टीपल आपके पास वहाँ पे वो म्यूज़िक या प्रोग्राम शो करता है, ठीक है। तो ये है कि उसके अंदर आप सभी पे क्लिक करके देखो कौन सा आपको एलिजिबल कर रहा है, उस पर आप क्लिक करके उसको यूज़ कर लो, ठीक है। एक दिन में एक अकाउंट पर कितनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, 3 4 5 कर लें, वीडियोज़ इशू नहीं है। बाकी है कि फिर साथ आपको देखना पड़ता है, बेसिकली ये चीज़ हमें अकाउंट को एनालाइज करके देखना पड़ती है कि हमारे अकाउंट के ऊपर अगर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो हम पोस्ट लिमिटेड कर देते हैं, 2 मैक्सिमम या 3 मैक्सिमम पोस्ट एक दिन के अंदर करना होती है। अगर नॉर्मल रीच है 4 5 पोस्ट कर दिया अगर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टिकटॉक के ऑफिशियल ऐप में कितने अकाउंट्स बनाकर मैनेज कर सकते हैं, एक टिकटॉक में एक ही अकाउंट बना के मैनेज करें, बार बार उसको लॉगिन लॉगआउट या स्विच ना करें। टिकटॉक इस चीज़ को भी क्लियरली कहता है कि अगर आप बार बार अपने अकाउंट को लॉगिन लॉगआउट करते हैं तो हम आपको सम टाइम सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, उनको अगर लगा कि आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की है या किसी के अकाउंट को बार बार लॉगिन लॉगआउट कर रहे हैं तो इस वजह से वो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने काम कर लेना है। जो आपने इंस्टेंट विड्रॉ मनी फ्रॉम टिकटॉक वाली वीडियो बनाई थी उसकी डिटेल बता दें। अच्छा, वो अकाउंट फ्रांस का अकाउंट था, उसके अंदर ये कि आपकी जितनी भी अमाउंट है वो बैलेंस के अंदर जैसे ऐड हो जाती है, आप जिस मर्जी टाइम चाहो वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हो। अदर अकाउंट्स पे कि 30 तारीख को आपकी पेमेंट्स प्रोसेसिंग में जाती, 15 तारीख को पे होती हैं। उसमें ये कि 30 तारीख को अगर आपकी अमाउंट प्रोसेसिंग में गई है, वो प्रोसेसिंग में नहीं, वो समझ लो कि आपके बैलेंस में ऐड हो गई है। जब वो बैलेंस में ऐड हो गई है आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वो एक मंथ में जितनी मर्जी बार उसको थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करो, या एक मंथ में नहीं करनी अगले मंथ करनी है तो अगले मंथ कर लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। कोर्स प्राइस फ़िलहाल तो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम लिमिटेशंस इस तरह की हो गई हैं, टाइम नहीं मिलता। जब करवाऊँगा तब बता दूँगा, अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही अनाउंस कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, मैं भी अपने एक
एक बैच में शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा जी, बैच में फ़िलहाल तो शामिल टाइम लिमिटेशंस है, मुश्किल है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। जब करवाऊँगा मैं अपनी प्रोफाइल पे अनाउंस कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वीपीएन कौन सा आईपी पर चलाना, स्टैटिक या डेडिकेटेड? डेडिकेटेड पे चला लें, ठीक है, लेकिन उसमें भी 20% तक डाउट रहेगा कि वो मसला कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बस वेरीफाई करनी है। आपके ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फ़िलहाल तो कोई ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, काइंडली वेट कर लें। अगर इनरोलमेंट मैंने शुरू करवाई तो लाजमी आप सबको बता दूंगा। फ़िलहाल टाइम लिमिटेशंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो प्रॉक्सी आपने रेकमेंड की है, क्या वो मसला कर रही है? यूएसए सिम में, यूएसए सिम को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। प्रॉक्सी तो फ़िलहाल कोई मसला नहीं कर रही। जो प्रॉक्सी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मतलब इस तरह की प्रॉक्सी है। जब आप चीप प्रॉक्सी पे जाके प्रॉक्सी लेते हो, आपने स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी सेलेक्ट की है, वहाँ पे दो टाइप्स होती हैं उनकी, एक होती है प्रीमियम प्रॉक्सी, एक होती है नॉर्मल प्रॉक्सी। अब प्रीमियम प्रॉक्सी ले लो, ठीक है, उसमें यह कि वो आपको एज इट इज़ बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉक्सी देते हैं। जो दूसरी प्रॉक्सी नॉर्मल प्रॉक्सी, उसमें होता है कि वो आपको री यूज्ड प्रॉक्सी देते हैं। जो $10 वाली प्रॉक्सी है वो आपकी पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं हुई होती, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर लें, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बार बार उसी को रीन्यू करके उसी को आगे यूज़ करते जाना, ठीक है। सर मेरा यूके का अकाउंट है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला आ, है, उसमें से पेमेंट कैसे निकलवा सकते हैं? पेमेंट मेथड लगाना है, पेपाल आप लगाएं, पेयोनीर ना लगाएं। पेयोनीर में आपकी पेमेंट समटाइम्स स्टक हो जाती है। बाकी ये कि अगर आपके पेयोनीर इन डिटेल्स के ऊपर बना हुआ कि वो किसी ऑथेंटिक पर्सन की डिटेल है तो फिर मसला नहीं आएगा, ठीक है। पेपाल में ये कि मेरा जो एक्सपीरियंस पेपाल के ऊपर रहा वो सबसे बेस्ट रहा है। किसी किस्म की मेरे अभी तक पेपाल के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे ही मेरी मतलब जो यूएसए के अकाउंट्स है, जैसे ही 15 तारीख आती, टिकटॉक खुद ब खुद पे कर देता, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, ठीक है। पेपाल के ऊपर आप कर लें, ठीक है। गुड इंटरवेंशन, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सऊदीया का पेपाल कैसे बना सकते हैं? अगर कोई आपका वहाँ पे रिलेटिव या जानने वाला है, आप उसको बोलें कि भई आपके पास जो भी वहाँ का आईडी कार्ड अगर तो उनको मिला हुआ, जो भी कार्ड उनका होता है, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिला हुआ है, उसके थ्रू आउट आप बना लें पेपाल। उनके सऊदीया की डिटेल जो भी उनकी है उसके ऊपर लगी हुई, उनके थ्रू आउट सऊदीया का नंबर दे दें। जीमेल आप अपनी दे सकते हैं, पासवर्ड आप अपना खुद बता के उसको बोल सकते हैं कि ये पासवर्ड रख दें, ठीक है। मेरी 90 से 99 से 9% यूएसए यूके होती है, यूके होती है। अच्छा, ऑडियंस की शायद ये बात कर रहे हैं, सदाकत, ठीक है। ऑडियंस अगर होती है तो फिर अच्छी बात है। दानिश का क्वेश्चन लेते हैं, सर जी अकाउंट किस तरह बनाएं? अकाउंट बनाने की मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपनी प्रोफाइल पे अपलोड की हुई है। प्रॉक्सी के थ्रू अकाउंट बना ले। जिस डिवाइस में आपने अकाउंट बनाना है उसी से आगे काम करना है, उस डिवाइस से आपने उसको किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन नहीं करना। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूबी को किन चीज़ों को, अच्छा न्यूबीज़ के लिए ये चीज़ है कि मेरी प्रोफाइल पे जितने भी वीडियोस हैं आप वो देख लें, आपके सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी उन्हीं से वर्किंग शुरू कर लोगे, ठीक है। सिक्योरिटी रीज़न डिस्क्वालीफाई सोल्यूशन, इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपनी प्रोफाइल पे अपलोड की हुई है, वो आप देखें, उससे आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। डियर मोहसन भैया, मैनेज 20 अकाउंट, कैन आई यूज़ प्रॉक्सी? अच्छा, आप देखिए प्रॉक्सी के ऊपर 20 अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। आप उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि आपने बार बार बनाए बार बार डिलीट किए, वो स्पैमिंग कर देते, इस तरह से करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस ये चीज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सदाकत अली का क्वेश्चन है कि भाई आरपीएम लो आ रहा है, ठीक है, 99 या 90% इनकी ऑडियंस यूएसए की आ रही। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर हुई है पिछले दिनों, एक बग की वजह से हुई है, ठीक है। आप इस चीज़ की एक तो टिकटॉक की टीम को रिपोर्ट करो, दूसरे नंबर पे एक आपका कंटेंट भी डिपेंड करता है। एक तो ये कि ऑडियंस बिल्कुल आपकी यूएसए यूके की आ रही है, और इनकी कैटेगरीज होती हैं कंटेंट की, लो टू हाई, ठीक है। बिजनेस कंटेंट जो है, बिजनेस जो नीश है वो सबसे हाई आरपीएम आपको देती है, बाकी जो कंटेंट है वो आपके डिपेंड करते हैं उस हिसाब से। फनी कंटेंट होगा उस पर आपको लो आरपीएम आएगा, ठीक है। जो इस तरह का कंटेंट होगा बिजनेस या फाइनेंस के ऊपर बना हुआ, उस पर आपको हाई आरपीएम होता है। समटाइम कंटेंट पे भी मैटर करता है। अगर अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाए तो जो अर्निंग हुई होगी मिल जाएगी। जो अकाउंट आपका डिस्क्वालीफाई हुआ है, अगर तो आपकी अर्निंग बैलेंस में ऐड हो गई थी तो फिर आपको पे हो जाएगी, अगर वो सिर्फ सामने डैशबोर्ड पे शो हो रही थी तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। 200 व्यूज़ पे वीडियो स्टक है, इस पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बोला हुआ, बताया हुआ है। आप मेरी वो वीडियोस देखें, इसी प्रोफाइल पे पड़ी होंगी, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे ये 200 व्यूज़ वाले। इनबॉक्स भाई फ़िलहाल इनबॉक्स बहुत बड़ा भरा हुआ है, तो ये है कि इनबॉक्स में अगर घुस गया ना तो फिर निकला नहीं जाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सिम यूज़ करें तो
कैसे यूज़ करें। देखिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिम के ऊपर, ना ही मैंने सिम के ऊपर काम किया हुआ है। प्रॉक्सी के थ्रू आउट मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। या पीसी में वीपीएन के थ्रू एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके थ्रू आउट काम कर लें। इस पे मेरी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, आप अपना वो सारी चीज़ें सेटअप करें, उसके थ्रू काम करें, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बूस्टेड फॉलोवर के लिए कोई बंदा रेकमेंड कर दे, बूस्टेड फॉलोवर के बंदा मैं कोई नहीं रेकमेंड कर सकता। बाद में अगर कोई बंदा चवल मार दे तो फिर आपने मुझे ब्लेम करना है। बेटर ये है कि आप एजेंसी अकाउंट या एड अकाउंट खुद लेके उसके थ्रू आउट अपने अकाउंट्स को खुद बूस्ट कर लिया करे। और ये बंदे ने आपको, मतलब जिस भी बंदे को मैंने रेकमेंड करना, उसने अपना अच्छा खासा अंदर से मार्जिन रख के ही आपको फॉलोवर लगा के देना सर। ठीक है सर, काइंडली बता दें टीआईएन नंबर कहाँ से लें। टीआईएन नंबर टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर आपने कहाँ से लेना, इसका नंबर मैंने अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया हुआ था। ठीक है, मैं रेकमेंड कर दूंगा, अबू सफ़ियान उसका नाम है, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी इनरोल इन योर क्लासेस, फ़िलहाल इनरोलमेंट नहीं हो रही, इसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस है। इसका सोचेंगे जब टाइम होगा। ठीक है, अगर कोई बंदा मोनेटाइज अकाउंट बाय करे, ठीक है, किसी भी कंट्री का, तो उसका आईपी चेंज हो जाता है। अच्छा, मोनेटाइज अकाउंट आप बाय करें ना, बाय करके आपने ज़ाया ही करने, मैंने बड़े ज़ाया किए पिछले दिनों। ठीक है, क्योंकि ये जो मसला सिक्योरिटी रीज़न वाला, आप बाय करके काम करते हो, आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की नज़र होना ही होना है। आप खुद मोनेटाइज करें, यूट्यूब का सब 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल पकड़ के उसको थ्रू आउट आप उसको मोनेटाइज करें अपने किसी एक डेडिकेटेड आईपी के ऊपर, वीपीएन पे भी नहीं चलाना उसको आपने। ठीक है, उस पर आप रख के काम करें, किसी किस्म का आपको मसला नहीं उसके ऊपर, फिर आपको सिक्योरिटी रीज़न वाला आएगा। व्यूज़ तक हो गए हैं, 200 व्यूज़ आ रहे हैं, पहले व्यूज़ आ रहे थे 38,000। अच्छा, अब ये आपके पहले व्यूज़ ठीक आ रहे थे, अगर आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आया, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, जब आपकी अकाउंट के ऊपर आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड का मसला आ जाता है, आपके व्यूज़ ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना शुरू करें, क्रोम से पहले आपने चेक कर लेना कि कॉपीराइट तो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के जब आप वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपके व्यूज़ दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद कादिर का क्वेश्चन है, ब्रदर अगर हम प्रॉक्सी मोबाइल के बजाय एमुलेटर में लगा के काम करें, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है। बात तो एक ही है। ठीक है, चाहे आप प्रॉक्सी के अंदर लगा, मोबाइल के अंदर लगा लें, एमुलेटर के अंदर लगा लें। ये मेरे एक स्टूडेंट ने पिछले मंथ इसी तरह से अर्निंग की थी, 4500 शायद डॉलर्स थे उसकी, मैंने अपने प्रोफाइल पे पिक्चर भी शेयर की थी, उसने प्रॉक्सी लगाई हुई थी एमुलेटर के अंदर। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये कि आपका आईपी स्टैटिक होना चाहिए। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन आवर 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम अकाउंट गॉट अप्रूव्ड, हाउ मच टाइम डू वी टेक टू स्टार्ट अपलोडिंग। जब आपका अप्रूव हो जाए, आप उसको मतलब वार्म अप करें अपनी नीश के रेलिवेंट 24 घंटे के अंदर, आप उसके ऊपर पहले 2 वीडियोज़ अपलोड कर दें। ठीक है, ताकि वो मतलब वार्म अप होना शुरू हो जाए, फिर आप डेली बेसिस पे 3-3 वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वी नीड टू वार्म अप, हाँ जी, हाँ, जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है उससे 10 मिनट पहले आपने अपने अकाउंट को वार्म अप करना होता है। हाउ मैनी वीडियोज़ अ डे, 3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ अपलोड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक एवरेज क्वांटिटी है वीडियोस की। अगर तो ये कि आपके अकाउंट की रीच अच्छी है तो 2 पोस्ट आप लिमिटेड कर दें, 2 पोस्ट डेली बेसिस पे इनफ है। ठीक है, अगर रीच नॉर्मल है, 3 पोस्ट 4 पोस्ट इनफ है। ठीक है, इन टाइम्स पे मतलब टाइम जो है वो 6 बजे रात के, 10 बजे रात के, 2 बजे सुबह फजर के टाइम, इन टाइम्स पे अपलोडिंग कर लें। ठीक है, मेरा यूके का अकाउंट है, मैं जब भी नया अकाउंट नई वीडियो अपलोड करता हूँ, अकाउंट चेक में जाकर आशा करता हूँ तो वहाँ से वीडियो रिमूव हो जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन के। अब मतलब वो आपका कंटेंट अब इस तरह का होगा जिस वजह से आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रही, कंटेंट आप अपना चेंज कर लें। ठीक है, या उसके अंदर वैल्यू ऐड करें फेस रिएक्शन के थ्रू आउट, या फिर उसके अंदर गेम प्ले लगा दे। ठीक है, जिन अकाउंट्स के ऊपर आपको ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आती है, टिकटॉक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आपने वो कंटेंट अपलोड किया होता है। ठीक है, अब वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कंटेंट किस तरह का होता है, अगर वो कंटेंट आपका ऐसा है जिसके अंदर ब्लड निकल रहा है, गन्स दिखा रहे हैं, या फिर वो कार एक्सीडेंट का कंटेंट है, या वो एडल्ट कंटेंट है, या कोई ऐसी सेंसिटिविटी उसके अंदर है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ ध्यान में रखनी। ठीक है सर, क्या आपने कोर्स अपलोड किया है उसमें प्रॉक्सी एबीसी वेबसाइट पे शो होती है, प्लीज़ वो वेबसाइट कंप्लीट नेम। एबीसी वेबसाइट का बता दूं आपको, एबीसी प्रॉक्सी लिख के आपने सर्च कर लें। ठीक है, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, ये वाली। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने कंटिन्यू विद गूगल कर लेना, यहाँ से आप प्रॉक्सी बाय कर लें। यहाँ की इनकी प्रॉक्सी भी बिल्कुल ठीक काम करती है। ठीक है, बाकी ये कि इंटरनेट समटाइम स्लो हो जाता है, तो बस ये एक चीज़ है, बाकी इनकी जो प्रॉक्सी की ऑथेंटिसिटी वो बिल्कुल ओके होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर फ़ोन में सिम पाकिस्तान का हो और नोड वीपीएन ये वाला काम तो करना ही नहीं है ना, इसके थ्रू तो बड़े मसले आ जाने हैं।
आप प्रॉक्सी के थ्रू काम करो, सिम निकाल के। बाकी जो यूएसए की या यूके की सिम, उस पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हाउ टू फाइंड निश, हाउ टू चेक निश इज़ कम्पिटिटिव और नॉट, ठीक है। इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, कि आपने वो कंपटीशन किस तरह से चेक करना है। उसके अंदर मैंने काफ़ी निशेस भी डिस्क्राइब की थी, वो आप वीडियो देखें, इसी प्रोफाइल पे होगी, आपको मिल जाएगी, या यूट्यूब चैनल मेरे पे देखें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन सा एमुलेटर है? इस एमुलेटर का नाम है एम यू प्लेयर, ठीक है। ये आप एमुलेटर अगर यूज़ करना है तो कर लें। बाकी ये कि ये हाई एंड पीसीज के लिए होता है, एंड्रॉयड 12 सपोर्टेड है, तो ये कि अगर आपका पीसी चला सकता है तो चला लें इसको, ठीक है। अगर पिछले मंथ में जो अमाउंट बनी थी उसके 3 गुना ज़्यादा बन जाए तो काम करना या छोड़ दें, ठीक है। अगर 3 गुना ज़्यादा, मैं बस एक चीज़ जानूंगा, बताऊंगा मतलब आपको, कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर इतनी अमाउंट बन गई कि हाँ अब आपको तसल्ली है कि इतने पैसे मुझे मिल जाएं, तो मैं अब इसको लेके खुश हूँ, ठीक है। फिर मैं ये कहूँगा कि आप उस पर अपलोडिंग रोक दो। 30 तारीख को आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है, 15 तारीख को पे हो जाएगी, फिर आप आगे उस पर काम कर लो, ठीक है। दिल की तसल्ली वाली बात है, जो मतलब आपको हो जाए तब आप कर लो, ठीक है। अगर फर्स्ट को प्रोसेसिंग में पेमेंट लग जाए और अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो प्रोसेसिंग में चलेगी वो आपको पे कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस साल, ओके, गुड हो गया। भाई कोई यूनिक कंटेंट सुजेस्ट कर दे। यूनिक कंटेंट के मैंने इतने आइडियाज़ अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किए हुए हैं कि आप उनमें से कोई एक भी पकड़ लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, उन पे आप काम करें। सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, इंशाल्लाह जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कंटेंट्स के ऊपर, कि आपने यूनिक जो कंटेंट आगे लेके चलने हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जो टिकटॉक पे वायरल चल रही है। आई एम क्रिएटिंग वीडियोज यूजिंग कैपकट वॉइस एंड व्हाट्सएप इमेजेस, कैन वी मोनेटाइज इट। हाँ, ये मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन इस पर आपको उस तरह की रीच नहीं आएगी। जो ये व्हाट्सएप की इमेजेस है ना, वो शायद ये पकड़ लेता है, उसी वजह से आपके व्यूज़ ही नहीं आते। ये चीज़ मैंने नोट डाउन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मौसम भाई, फेस रिएक्शन की अपनी वीडियोस बनाकर लगा सकते हैं। आप अपनी वीडियोस लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एआई अवतार की वो वीडियोस बना के लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी दूसरे क्रिएटर की फेस रिएक्शन की वीडियोस पकड़ के लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एक प्रॉक्सी बाय की है तो क्या हम उस पर 4-5 अकाउंट मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 4-5 छोड़ के जितने मर्जी मैनेज करें। पीसी में सेटअप के लिए, पीसी में एमुलेटर्स के थ्रू आउट आप काम कर लें, क्रोम के थ्रू आउट आप काम कर लें। वीपीएन पे काम करना होगा। प्रॉक्सी का मुझे पता नहीं लगती या नहीं लगती, उस पर ना ही मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पेपाल, अगर सऊदी अरब, कोई मसला नहीं है आपका, जहाँ का भी पेपाल है आप अपनी पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्लासेस कब स्टार्ट होगी? फिलहाल तो कोई कंफर्म डेट नहीं है, जैसे पॉसिबल होगा मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन है, मैं अपने मोबाइल में टोटल यूके सेटिंग की हुई है, कौन डिस्क्वालीफाई हो गया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से? वो ये यूके की सेटिंग्स की वजह से नहीं हुआ ना, आपने यूके की सेटिंग के अंदर आपका आईपी बार बार चेंज हुआ होगा, इस वजह से आपका ये हुआ होगा, अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो आप चेक करें, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। अवन आई यूज़ प्रोक्सी ऑन माई मोबाइल, आई नीड टू इंस्टॉल सुपर प्रोक्सी एप्लीकेशन, फेक जीपीएस आरपी विजेट। माई क्वेश्चन, व्हाट शुड आई प्रोवाइड। अच्छा, आप इस तरह से करें, पहला क्वेश्चन आपका जो है, आपने सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रॉक्सी लगा ली, फेक जीपीएस लगा ला, आईपी विडजेट, सारी चीज़ें आपने कर ली। आप ये करोगे कि पीछे आपने, या तो आप अपनी वाईफाई यूज़ कर लो, ठीक है, या मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर लो। उस मोबाइल के अंदर आपने सिम नहीं डालनी, बस ये काम आपने नहीं करना, बाकी आप अपने उस मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज़ प्रॉक्सी, आई वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल प्रॉक्सी फॉर टिकटॉक, बट आई फील कम्फर्टेबल एडिटिंग ऑन लैपटॉप यूजिंग कैपकट। अच्छा, आप एक काम करो, अगर आप पीसी के अंदर कंफर्टेबल हो, वहाँ पे आप वीडियोस को एडिट करके डाटा केबल के थ्रू आउट आप मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई हैव अ यूएसए नंबर, इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट? नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, आप किसी एक अकाउंट के अंदर लगा भी लो तो मसला नहीं है, ठीक है। बाकी जीमेल के ऊपर भी आप अकाउंट बनाओ तो आपका काम चल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेपल, आई कैन आस्क समवन रेजिडेंट अब्रोड टू मेक अ पेपल। आप उसको बोलें कि पेपल अगर वो आपको बना देता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बिजनेस हो, पर्सनल हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपाल की डिटेल आप ले लें, जीमेल चाहे आप उससे अपनी दे दो, कोई इशू नहीं आएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी एलएलसी के ऊपर भी पेपाल बना के यूज़ कर सकते हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ठीक है। आपका ये जो $3000-4000 की अमाउंट है वो भी आपको टिकटॉक इंस्टेंट विड्रॉ कर देता है, टिकटॉक की तरफ से आपको अमाउंट पे हो जाएगी। आपकी अमाउंट अगर होल्ड की तो पेपाल वाले करेंगे, वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे कि आपकी अमाउंट कहाँ से आई है। बाकी ये रेयर केसेस में होता है, क्योंकि टिकटॉक भी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, पेपाल भी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है,
ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने जब दूसरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का अमाउंट भेजनी है तो वो कभी भी चेक पॉइंट पे नहीं जाती हैं, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अबाउट पाकिस्तानी बैंक, व्हाट काइंड ऑफ बैंक। अच्छा, अब ये बैंक का वैसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हो कि पेपाल आपने किसी का बनवाया हुआ है, उसके पेपाल के अंदर अमाउंट आ गई है, वो चाहे आगे पेपाल से वाइस में करके आप अपने बैंक में कर ले, फिर बैंक टू बैंक आपको ट्रांजेक्शन कर दे, या पेपाल टू पेपाल डॉलर सेल करके जो भी अमाउंट बनेगी वो बैंक टू बैंक आपको ट्रांजेक्शन कर दे। मेज़ान बैंक अच्छा है, अलाइड बैंक अच्छा है, ठीक है, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये आप काम कर लें। सर मैं टोटल एआई से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मगर वही वीडियो ARI तरह सब, पता नहीं अब ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यू कौन सी है, MRI वीडियोस कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसमें एक बस आपने वैल्यू ऐड करनी, कंटेंट आपका AI हो, आपने देखना है वॉइस ओवर को आपने उस हिसाब का रखना है ताकि वो ह्यूमन वॉइस निकले, पिक्चर्स को वैसे अरेंज करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका पूरा एडजस्ट हो, स्टोरी लाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप करें काम। डोनाल्ड ट्रंप का वो जो रिसेंटली केस चल रहा है उसके ऊपर आप वीडियो चाहे AI से बना के लगा लगा दो, ठीक है। स्क्रिप्ट आप वैसे जो न्यूज़ वाले हैं उनकी स्क्रिप्ट को आप आगे रीराइट करवा लो AI से, ठीक है, वो आपको उसी तरह की बना के दे देंगे। या डोनाल्ड ट्रंप की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी के ऊपर आप बना के लगा दो कि कौन उसका सपोर्टर है, ठीक है। तो वही आपको अच्छी वीडियोस के ऊपर मतलब व्यूज़ देना शुरू कर देगी, आप काम करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक न्यू अकाउंट में हम कैसे वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो उस न्यू अकाउंट को पहले आपने 24 घंटे वार्म अप करना होता है अपनी नीश के रेलिवेंट जो भी आपका कंटेंट है, जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी के कंटेंट को आपने टिकटॉक पे देखना होता है, ठीक है। उन उसी तरह की वीडियोस को आपने लाइक किया, उसी तरह के क्रिएटर्स को आपने फॉलो किया, उनकी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स किए ताकि एल्गोरिदम इस चीज़ को पुश करे कि आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, ठीक है। फिर आप जब अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, वीडियो ऑप्टिमाइज़ के लिए हैशटैग ज़रूरी है, बिल्कुल हैशटैग आपके कंटेंट को बूस्ट देते हैं। अब आपने हैशटैग अपनी नीश के रेलिवेंट लगाने, जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी तरह के आपने हैशटैग उसके ऊपर लगाने हैं। अगर हमने कोई कंटेंट फाइंड किया तो वो कंटेंट टिकटॉक पर ऑलरेडी हो तो आप इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, वो चाहे वेरीफाइड क्रिएटर है, नॉन वेरीफाइड क्रिएटर है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने वेरीफाइड क्रिएटर की वीडियोस उठाई थी, वो अच्छा लेवल वाला वेरीफाइड क्रिएटर था, अच्छी खासी फॉलोइंग लेके बैठा हुआ था। उस बंदे ने आई थिंक सो कुछ 900 या 1000 इतने उससे पाउंड बनाए थे, ठीक है। उसके बाद उसका अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ था, कंटेंट क्रिएटर ने उसको वैल्यूएशन नहीं थी दी, उसने साथ वैल्यू ऐड की हुई थी फेस रिएक्शन की, ठीक है। जब वैल्यू ऐड हो जाती है टिकटॉक उस चीज़ को आगे आपको अलाउ करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंटेंट चाइनीज़ वेबसाइट से उठा लें, RPM फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि जो आपका चाइनीज़ वेबसाइट से कंटेंट आपने उठाना है, एक तो अगर वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर हुआ तो वो सेमी प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर वायरल होगा, आपका RPM डाउन होगा। अगर वो इस तरह का कंटेंट है ग्लोबली चलने वाला है, वॉइस ओवर उसके अंदर कोई नहीं है, तो वो ये कि वो किसी भी कंट्री के अंदर वायरल हो सकता है, इस वजह से आपका उस पर RPM फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। क्या बार वीडियोस पर 25-35% फुल वॉच टाइम और 30 सेकंड वॉच टाइम और एंगेजमेंट। अब ये मुझे अच्छा ये चीज़ आ गई कि हमारी वीडियोस के ऊपर अगर 300 से 700 तक व्यूज़ आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये नॉर्मल व्यूज़ है, ठीक है। बाकी है कि अगर वो मतलब इस तरह से 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, एज इट इज़ इस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं, आप टिकटॉक की टीम को रिपोर्ट करें कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरा क्वालिटी कंटेंट है, कंटेंट के ऊपर एवरेज मिनट व्यू भी अच्छा आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी मेरे कंटेंट के ऊपर ये चीज़ हो रही है। आप उसको अपील करेंगे, टिकटॉक इसको इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ मैंने नोट की हुई है, ठीक है। चाइनीज़ ऐप से कंटेंट लेना लेने के बाद वो वीडियो में सबटाइटल कैसे रिमूव करें, कोई टूल है। अच्छा, अब वो सबटाइटल रिमूव तो नहीं होगा, जो चीज़ वीडियो के अंदर ऑलरेडी एडिट है ना वो रिमूव नहीं होगी, ठीक है। वो ब्लर कर सकते हैं आप, वो रिमूव नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टुडे UK USA अकाउंट कौन से। अच्छा, अब आप काम करें USA के अकाउंट्स के ऊपर, UK के अकाउंट्स पे काम ना करें, VPN के थ्रू आउट काम ना करें, VPN आपको प्रॉब्लम करेगा। AI कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट दोनों अपनी जगह पे अच्छी पोटेंशियल रखते हैं। कॉपीराइट कंटेंट आपका जल्दी वायरल हो जाता है, जल्दी आपको अर्निंग दे देता है, लेकिन वो एक टाइम पे आकर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। AI कंटेंट आपका लॉन्ग टर्म चलता है, आपका एसिड है, मतलब अगर एक दफ़ा से आपने बिल्ड कर लिया तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कि ABC। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है ABC प्रॉक्सी सेटल रेजिडेंटल प्रॉक्सी $5 की है, जब हमने चेक किया तो वो हांगकॉन्ग दे रहा है, ठीक है। समटाइम ये hoover.com या hoover.net वाले प्रॉब्लम करते हैं
इन वेबसाइट पे जब आप जाके चेक करते हो तो वो आपकी प्रॉक्सी को बताते किसी और जगह की, या वो शो किसी और जगह की कर रही होती है, तो ये hoover.com या hoover.net प्रॉब्लम कर रहा होता है। आप इस तरह से करो, आप फेक जीपीएस अपने उस मोबाइल के अंदर लगाने के बाद गूगल मैप पे जाके लोकेशन चेक करो, वहाँ पे आपकी लोकेशन क्या शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि गूगल मैप ने आपको वही लोकेशन देनी जहाँ पे आपका वो मोबाइल उसने उसको लगता होगा कि ये इस जगह पे मोबाइल है, ठीक है। अगर वो यूएस से शो कर रहा है तो फिर hoover.com या hoover.net जो भी शो करे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन टिकटॉक ऑन कंट्री यूके यूएसए? आप मार्केटिंग अगर करनी है, अच्छा मार्केट, ठीक है। यूएसए और यूके, मेरा शुरू से काम रहा यूके यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर, सॉरी यूके के अकाउंट्स मैंने पिछले दिनों बाय किए थे, सभी के सभी वेस्ट हुए हैं। क्यों वेस्ट हुए? सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और इसके ऊपर एक बड़ा मसला यूके के अकाउंट्स के ऊपर ये चल रहा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। इस वजह से भी बड़े अकाउंट मैंने ज़ाया किए हुए हैं, ठीक है। यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरपीएम भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। अदर किसी कंट्रीज़ की तरफ मूव ऑन होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द आरपीएम यू आर गेटिंग ऑन जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील? बाकी ये कि जो फ्रांस का अकाउंट एक मैं चला रहा हूँ उसके ऊपर नॉर्मल से भी कम आरपीएम आ रहा है। जर्मनी के अकाउंट का आपको जर्मनी के अकाउंट के ऊपर आपका एवरेज आरपीएम आता है, ठीक है। बाकी कि डिड यू यूज़ स्पेसिफिक आईपी? अच्छा, आपने अगर जर्मनी के अंदर कंटेंट वायरल करना है तो आपको जर्मनी का आईपी ही लगाना पड़ेगा या उन्हीं की प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि टिकटॉक आपका कंटेंट पहले उस कंट्री के अंदर दिखाता है जिस कंट्री या जिस लोकेशन से आप उस कंटेंट को अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हाट द स्टेट व्यूज़ यू आर गेटिंग ऑन दोज कंट्रीज? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। व्यूज़ का जितना भी मामला है वो आपके कंटेंट पे मैटर करता है कि वो कंटेंट आपका किस तरह का है, वो कभी भी आपके अकाउंट पे नहीं मैटर करता। ये डिपेंड करता है कि आपका ये इस कंट्री का अकाउंट है तो आपको 200 व्यूज़ आएंगे, उस और कंट्री का अकाउंट है तो आपको 400 व्यूज़ आएंगे, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ टू रिसर्च एडिट एंड अपलोड वीडियोज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज? अच्छा, अब ये इनकी, अगर आपने जर्मनी है उसके अंदर जर्मन बोली जाती है, उनकी कंट्रीज़ के अंदर आपने अगर कंटेंट प्रोसेस करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आप 11 लैब की सब्सक्रिप्शन लो, आपके वहाँ पे एक ऑप्शन है डब का, ठीक है। आप इंग्लिश टू जर्मनी सेलेक्ट कर लो, डब करके कंटेंट आगे उनका लगा लो, ठीक है। वो आपका चल जाएगा, एक हद तक किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये कि अगर आपने टारगेट करना है तो आप टारगेट करो डेनमार्क को, नॉर्वे को, वो हाईएस्ट आरपीएम वाली कंट्री है। यूएसए यूके से भी उनका अच्छा आरपीएम होता है, उनकी डचीज़ के अंदर कंटेंट लगाओ, ठीक है। नॉर्वे की उनकी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट लगाओ। छोटी कंट्रीज़ हैं, वायरल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दफ़ा से अगर आपका कंटेंट उन कंट्रीज़ के अंदर वायरल हो जाता है तो वो समझ लो कि अच्छा आरपीएम भी देगा और अच्छे पैसे भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, लैपटॉप में एमुलेटर में प्रॉक्सी यूज़ करनी है या वीपीएन यूज़ करना? मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। वीपीएन पे फ़िलहाल तो कोई किसी किस्म की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेडिकेटेड है तो किसी किस्म का कोई इशू आया नहीं है। तो ये है कि आप उसी के थ्रू कर ले। प्रॉक्सी का मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैंने स्टूडेंट को करवाया था तो वो कर भी रहा है, क्योंकि उसके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी मजबूरी थी, उसने मजबूरी की वजह से किया है, ठीक है। तो उसने पिछले मंथ $2700 बनाए, इस मंथ $4500 बनाए। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि प्रॉक्सी मोबाइल में लगाने से ज़्यादा रीच आ रही है, उसका अकाउंट उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रो किया हुआ था, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी आप कर लें अगर करना है तो। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम। वन क्वेश्चन, एक आईडी कार्ड पर कितने अकाउंट्स अप्लाई कर सकते हैं? जितने मर्जी अकाउंट अप्लाई करें। जब वो प्रॉब्लम करेगा तब समझ ले कि वो आईडी कार्ड टिकटॉक ने पकड़ लिया है, ठीक है। उससे पहले आप जितने मर्जी अप्लाई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जो लिमिटेड है, जो मैं बोलूँगा कि वो एक लिमिट में रह के करो, 5-6 आप अकाउंट कर ले, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बैच में कैसे एंटर हो सकते हैं? बैच में माजरत फ़िलहाल के लिए मैं इनरोलमेंट नहीं करवा रहा, ना ही टाइम टाइम की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह जैसे ही मैं अनाउंस करूँगा अपनी प्रोफाइल पे मैं सारी डिटेल शेयर कर दूँगा, तो जिन्होंने इनरोल होना हुआ तब आप हो जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा यूएसए का अकाउंट है न्यूज़ का, मोनेटाइज से पहले 10 में से एक वीडियो इनएलिजिबल का इशू आया था, उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन मोनेटाइज के बाद अब वो सारी वीडियोस के ऊपर न्यूज़ के कंटेंट पे आप काम कर रहे हो। ये चीज़ पता नहीं, शायद मैंने कब की बताई हुई थी, काफ़ी पुरानी बात मैंने बताई हुई थी। अगर आप किसी के मतलब ऐसा कंटेंट है जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का कंटेंट है, न्यूज़ का कंटेंट ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का कंटेंट है, इसके थ्रू आउट आपके क्राइटेरियाज पूरे हो सकते हैं, इसको मोनेटाइज अकाउंट पे चलाएंगे तो वो आपको पकड़ेगा। क्या क्यों पकड़ेगा? क्योंकि ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का कंटेंट है। ये न्यूज़ के चैनल वाले ऐसे ही करते हैं, जब तक आपका अकाउंट या जब तक आपका पेज नॉन मोनेटाइज है तब तक वो आपको मतलब कहते हैं ठीक है मौज करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आपने मोनेटाइज किया वो रेवेन्यू पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें न्यूज़ के कंटेंट को आप ना लगाएं, कंटेंट आप अपना चेंज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहसिन भाई, ठीक है मोहसिन भाई,
आपने तैमूर परदेसी के चैनल पर जो कोर्स करवाया था उसमें आपने एआई से एक वीडियो बनाई थी, बाकी वीडियोस के कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से लेंगे? बाकी वीडियोस के कंटेंट आइडियाज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इसका मटेरियल पड़ा हुआ है और मेरे इसी फेसबुक अकाउंट के ऊपर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं एआई कंटेंट की। आप उनको देखें, आगे काम करें। कंटेंट नहीं आपसे ख़त्म होगा, इतना कंटेंट है, ठीक है। और यूट्यूब टाइटल एंड हैशटैग की रिसर्च कहाँ से करनी है? वो रिसर्च नहीं आपने करना होती, वो अपने कंटेंट को एनालाइज करके लगाने होते हैं कि आपका कंटेंट किस तरह का है, ठीक है। मतलब आपका कंटेंट जिस भी नीश का, जिस भी कैटेगरी का, उसी नीश या उसी कैटेगरी के आपने हैशटैग लगा लेने होते हैं। वो आप देखो आपके कंटेंट के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट है कैट्स का, आप पहले हैशटैग लगाओगे इसके ऊपर कैट। दूसरा टिकटॉक का खुद का डिफ़ॉल्ट हैशटैग है कैट्स ऑफ टिकटॉक। आप ये हैशटैग लगा दोगे, तीसरे नंबर पे देखोगे कि उस वीडियो के अंदर कैट की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। अगर कोई फ़नी एक्टिविटी, कैट फ़नी वीडियो या फ़नी एक्टिविटी आप ये कर दो, कैट फ़नी कैट इस तरह की कर दो, ठीक है। फिर ये आप देखोगे आपकी वीडियो के अंदर जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आप डिस्क्राइब करोगे अपने हैशटैग्स के अंदर, ताकि वो एक्यूरेट आपको एल्गोरिदम उसी तरह की ऑडियंस दे, ठीक है। ये आपने काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे एक अकाउंट पर अच्छी रीच आ रही है, फिर अचानक से 700-800 व्यूज़ आ गए। आपने देखना है कि अगर आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आया तो आपकी रीच गिर गई है, ठीक है। अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टिकटॉक की टीम को रिपोर्ट करो, रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पे जाके, और इसके अलावा इस वेबसाइट पे आके आप अपील करो, आपको उसका वो सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। आपकी अगर कंटेंट के ऊपर वॉयलेशन आई थी तो फिर आपकी रीच टिकटॉक ने डाउन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टिकटॉक हैशटैग रिसर्च, ठीक है। टाइटल रिसर्च, टाइटल आपका मैटर नहीं करता। आपके कंटेंट के ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ, टिकटॉक इस चीज़ को नहीं देखता। टिकटॉक देखता है कि आपने हैशटैग कौन से दिए हुए हैं। हैशटैग आपने अपने कंटेंट को एनालाइज करके सारा कॉपी पेस्ट वाला सीन ना ना किया करें। बाकी एक टिकटॉक की वेबसाइट है, वहाँ से आपको पता चल जाता है। आप लिख के जब सर्च करोगे, ठीक है, हैशटैग्स, ठीक है, हैशटैग्स फॉर टिकटॉक, आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट आपके पास आ गई। इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको वो सारे चीज़ें बता देते हैं कि कौन से हैशटैग है जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये हैशटैग है, मुझे बता रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर रीजन जितने भी है वो आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे वो हैशटैग्स हैं जो कि अभी वायरल चल रहे हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपने हैशटैग अपने नीश के रेलिवेंट ही लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको हैशटैग भी मिल जाएंगे जो म्यूज़िक वायरल चल रहे हैं, जो क्रिएटर वायरल चल रहे हैं, या जो टिकटॉक की वीडियोज़ वायरल चल रही हैं वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ से। अब जो टिकटॉक की वीडियोज़ यहाँ पे वायरल चल रही हैं, उनको आप एक काम कर सकते हो, उन वीडियोस के अंदर वैल्यू ऐड करके, फेस रिएक्शन दे के या गेम प्ले लगा के आगे यूज़ करो, ठीक है। वो चल गई तो छक्का लग गया, क्राइटेरिया पूरा कर देगी, ठीक है। तो छक्के पे आ जाएगी बाद, मैक्सिमम चांसेस है छक्का चल जाएगा आपका, ठीक है, छक्का लग जाएगा। ये आप काम कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका कोर्स में कैसे एनरोल हो सकते हैं? माजरत सर, फिलहाल के लिए कोई एनरोलमेंट नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, टाइम लिमिटेशंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर यूएसए का सिम बाय करूँ, अच्छा जी, करें तो प्रॉक्सी, अच्छा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूएसए या यूके की सिम के ऊपर। प्रॉक्सी पे आप काम कर लो, प्रॉक्सी पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। आरडीपी मैंने यूज़ की हुई थी पहले। आरडीपी के ऊपर अपलोडिंग इशूज़ आ जाते हैं, फिर क्रोम के थ्रू आउट हमने कैपकट यूज़ करते हुए, वो मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपलोड करना होती है। ये चीज़ है, ठीक हो गया। सर यूएसए प्रॉक्सी ली है बट न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, ओल्ड अकाउंट लॉगिन हो जाता है, आप मैक्सिमम रीच अटैम्प्ट, आप कंटिन्यू विद गूगल करें, आपका कंफर्म अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर आप ड्यूल स्पेस कर लो, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक टिकटॉक आपने क्रिएट करनी है। ड्यूल स्पेस के अंदर एक टिकटॉक आपने क्लोन की, उसके थ्रू आउट ही आगे आपने उसका अकाउंट बनाना है, कंटिन्यू विद गूगल करके, ठीक है। प्रॉक्सी सेलर, चीप प्रॉक्सी, एबीसी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक मोबाइल के अंदर अभी चीप प्रॉक्सी चल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही है। एबीसी प्रॉक्सी मैंने यूज़ की थी, वो इंटरनेट स्लो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये भी ठीक चलती है, ठीक है। मसला इसमें भी नहीं आता, बस एक इंटरनेट स्लो प्रोवाइड करती है। बाकी प्रॉक्सी सेलर का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि कौन सी आप यूज़ करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहसिन भाई, लाइक मैं यूट्यूब से वीडियोस उठाता हूँ, मैं वॉइस ओवर और साउंड दोनों में क्या ऐसा करूँ कि के डिडक्ट डिटेक्ट वो साउंड और वॉइस यूज़ करके कर सकते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में अच्छा, अब ये साउंड का आपका शायद कोई है कि आपको साउंड के ऊपर वोलेशन आ रही है। बेसिकली ये कि मेरा ये उर्दू में जो इतने पर्चे पढ़ना है वो मेरी बड़ी कमज़ोर है, इस वजह से मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा।
अब आपको जो ये साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक काम करना है कि आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करें, उसकी वीडियोस के उस वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी म्यूज़िक है आप उसको या तो म्यूट कर दो टिकटॉक की लाइब्रेरी में जब भी आपने वीडियो अपलोड करना होती है, ठीक है, या उसको बिल्कुल ही पहले आप वीडियो में से निकाल दो एडिट करके, ठीक है। अगर आपने एडिट करना होती है पहले वीडियो फिर आगे टिकटॉक पे लेके जाते हैं, तो ड्यूरिंग एडिटिंग आप उसको क्या करोगे, उसका म्यूज़िक आप बिल्कुल म्यूट कर दोगे, फिर आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करो, ठीक है। अगर वो एएसएमआर कंटेंट है, साथ म्यूज़िक भी है, साथ उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट भी जो भी वो यूज़ कर रहा है वो भी है, तो फिर उसका इलाज नहीं है, ठीक है। उसमें से ये है कि फिर वो बिल्कुल ही आपको म्यूज़िक लेके चलना पड़ेगा टिकटॉक की लाइब्रेरी का फिर, ठीक है। जो भी उसके साउंड आ रही है, जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहा है उनकी, वो फिर आपकी वॉइस बंद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के कंटेंट के ऊपर समटाइम अब टिकटॉक वायलेशंस दे रहा है। मोहसिन भाई लास्ट वीडियो में आपने पीसी सेटअप नहीं बताया था, प्रॉक्सी में हमने काम पीसी सेटअप का मैंने बता दिया। अब आप ये वीपीएन कर लें, ठीक है, आईटॉप वीपीएन है, आप ये लगा लें या सबशार का वीपीएन लगा लें, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मुझे ये वीपीएन अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है। सब शार्क मैंने यूज़ किया था, उसने मसला किया था, इस वजह से अब मैंने ये वीपीएन लगाया, तो ये वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पीसी के अंदर अगर करना है तो, ठीक है। सर आपने जो यूट्यूब पे कोर्स शेयर किया है उसमें वो मेथड जैसे कि सिम लगाई जाती है वो बताइएगा, या सिम ना लगाई जाए। सिम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके कोर्स में कैसे शामिल होने का तरीका, फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है, टाइम लिमिटेशंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। बाकी ये कि सिम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको मोबाइल के अंदर, ना मेरा उसके ऊपर एक्सपीरियंस है, ना मैं वैसे कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। कि सिम के ऊपर आपको किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, प्रॉक्सी पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट है, कोई मसला मसाइल अभी तक नहीं आया। मैं वैसे फ़िलहाल तो वही रिकमेंड करूँगा, जिस चीज़ का मुझे पता नहीं वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम से कंटेंट फाइंड किया है, बट आई डोंट नो हाउ टू एडिट। आई डोंट नो, इंस्टाग्राम से आपको सारे का सारा रील्स का कंटेंट मिला होगा, उसको आपने एडिट किस तरह से करना है, उसके अंदर या तो फेस रिएक्शन लगा दें, अगर कहते हैं कि बिल्कुल सिक्योरली लेके चलना कंटेंट अच्छा वायरल जा सकता है, फेस रिएक्शन दे दें, या गेम प्ले लगा के यूज़ कर लें, ठीक है। ये दो वेज़ हैं। अगर आप एडिटिंग करते हैं स्पीड तेज़ कर दें, फेसबुक वाली एडिटिंग करते हैं, तो फिर वो आपको पकड़ लेगा सम टाइम, ठीक है, अगर वो कंटेंट आपसे पहले किसी ने लगाया हुआ। हाउ टू कंटेंट कॉन्टेक्ट यू फॉर कोर्स इनरोलमेंट, फ़िलहाल माजरत है, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा जब भी इनरोलमेंट होगी, तब तक के लिए माजरत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम मोबाइल से वीडियोज़ एडिट करके गूगल ड्राइव में मोबाइल से वीडियोज़ एडिट करके गूगल ड्राइव के जरिए प्रॉक्सी वाले मोबाइल में डाउनलोड करें, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से करें, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। गूगल ड्राइव में आप वीडियोज़ डालें, उसके बाद लिंक कॉपी करके उस दूसरे मोबाइल के अंदर आप ओपन करें, वहाँ से आप आगे वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सर अपलोडिंग टाइम कौन सा होना चाहिए, यूके यूएसए? यूएसए का टाइम मैं बता देता हूँ, यूके का मुझे मतलब कंफर्म नहीं है, बाकी मैंने यूके के अकाउंट्स के ऊपर भी इसी टाइम पे अपलोडिंग करवाई, ठीक रीच आई है, ठीक है। बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है। समटाइम कंटेंट में अगर जान होना तो वो किसी भी टाइम आप अपलोड करो, वो टिकटॉक उसको बूस्ट करता ही करता है। बाकी कि शाम के 6 बजे, रात के 10 बजे, रात के 2 बजे, सुबह फजर के टाइम, इन टाइम्स पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इन पे आप अपलोडिंग कर लिया करें, ठीक है। क्या हम कॉपी पेस्ट कंटेंट पे वर्क कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट कंटेंट पे आप काम कर सकते हैं, बाकी आपने उस कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, टिकटॉक ने चीज़ क्लियर की हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मैंने पेपल एलएलसी से बनाया है, लेकिन पेयोनियर पर्सनल है, लिंक होता है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। और वाइस बिजनेस यूएसडी डिटेल्स नहीं मिल रही, वाइस पे बिल्कुल आपको हाँ यूएसडी की डिटेल्स नहीं मिल रही है। आप एक काम करो, अगर पेपाल आपने लगा दिया या बनाया हुआ है तो आप पेपाल ही लगाओ, पेयोनियर का मसला आ जाता होता है, मैंने मसले देखे हुए हैं, आपकी पेयोनियर पेमेंट स्टक कर लेता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती होती है। पेपाल आप लगाओ, पेपाल में जब आपकी अमाउंट आ जाए, पेपाल टू पेपाल डॉलर सेल करो आप, ठीक है। जो भी मतलब मार्केट के अंदर रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर आपको वो पीकेआर के अंदर पे कर देगा, ये आप काम कर लो, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपाल के अंदर जब आपने अपना वाइस लगाना है, यूएसडी की डिटेल्स नहीं होगी, ठीक है, वो मसला करेगा, हमें आपकी पेमेंट स्टक हो जाएगी, वाइस वाले आपको चेक पॉइंट पे लेके बैठ जाएंगे, तो फिर वो मसला करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर यूएसए की सिम मोबाइल में लगाई जाए, वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी? यूएसए की सिम पे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वीपीएन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, प्रॉक्सी से काम कर लें, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने आपके साथ शेयर ऑलरेडी काफ़ी बार किया हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो डायरेक्ट अपलोड करें या कैपकट के थ्रू? डायरेक्ट वीडियो अपलोड करें अगर डायरेक्ट होती है तो, अगर नहीं होती तो फिर आपने कैपकट के थ्रू अपलोड करना होती है। दोनों मेथड ही ठीक है, ठीक है। मेन मकसद है कि आपकी वीडियो आपके अकाउंट के ऊपर शो होनी चाहिए अपलोड होने के बाद, ठीक है। वो जो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके करें या आप डायरेक्ट करें, उससे कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता। आरपीएम नहीं बढ़ रहा, जस्ट ब्लू स्टैक ईटीसी में करें तो फॉलो किसी को नहीं होता अकाउंट। अच्छा, ये जो फॉलो अनफॉलो का मसला है,
ये कुछ दिन की वर्किंग के बाद खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका अकाउंट जैसे रीच पकड़ना शुरू होता है, आपके अकाउंट्स के ऊपर फॉलो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लू स्टैक के ऊपर भी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले यूज़ किया हुआ था, ठीक काम करता था। जब यूएसए की पीसी से मैं अपनी टीम से काम करवाता था, उससे अकाउंट बना के आगे क्रोम से वर्किंग करवा रहा था, ठीक है। वहाँ से ठीक रिस्पॉन्स आ रहा था, मसला मसाइल कोई नहीं था, ठीक है। क्लोन ऐप ड्यूल स्पेस आप यूज़ कर ले, उसके थ्रू भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये फॉलो अनफॉलो वाला कोई मसला नहीं, मेन जो आपको चीज़ है कि आपका आरपीएम नहीं बढ़ रहा, और ये आपको आरपीएम आपका डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, किस कंट्री के अंदर वायरल हो रहा है, किस तरह का कंटेंट है, इन दो चीज़ों के ऊपर आपका जो आरपीएम है वो रिवाइव होता है, ठीक है। अगर वो इस तरह का कंटेंट है, फनी टाइप है, आरपीएम लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर बड़ा कंटेंट इस तरह का पड़ा हुआ, टिकटॉक इस पे आपको आरपीएम लो देता है। और इस तरह का कंटेंट जो कि फाइनेंस बिजनेस के ऊपर है, इसके ऊपर आपको हाईएस्ट आरपीएम आता है, ठीक हो गया। क्लोन ऐप से कर लें या ड्यूल ब्लू स्टैक से कर ले, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कंटिन्यू विद गूगल करने से आपका अकाउंट बन जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने प्रॉक्सी के थ्रू यूएसए अकाउंट बनाया है, आपके कोर्स को फॉलो फॉलो करके, लेकिन अकाउंट ओपन करके करता हूँ तो नेटवर्क अनस्टेबल और नोट कनेक्शन का मसला आ जाता है, ठीक है। अब वो आपको जो ये मसला आ रहा है, नेटवर्क मतलब जो आपने आपका जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर रहा है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक काम करो, आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाओ, आज वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीपीएन, ठीक है। मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट वीपीएन है उसको आपने ऑलवेज़ ऑन कर देना है, इससे ये होगा कि वो आपको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा बार बार, ठीक है। जब आपने ये काम कर देना है, फिर इसके बाद आप अपनी टिकटॉक के अंदर आओ, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आपने एक दफ़ा से अपने मोबाइल को दोबारा से रीसेट करके दोबारा से उसके अंदर सारी चीज़ें लगा के देखनी है, आपका ये मसला हो जाएगा। सम टाइम ये हो जाता होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या हम इंडिविजुअल पेपाल दुबई से बना के टिकटॉक से विड्रॉ ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिविजुअल है, बिजनेस है, कोई मसला नहीं है। आप कौन सी वेबसाइट से प्रॉक्सी रेकमेंड करते हैं? प्रॉक्सी आप किसी भी वेबसाइट से ले लो, लेकिन वो चलनी ठीक चाहिए, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, ठीक है। मैंने चीप प्रॉक्सी की प्रॉक्सी यूज़ की है, मेरे पास ठीक चल रही है। बाकी एबीसी साइट की प्रॉक्सी भी ठीक चलती है, ठीक है। प्रॉक्सी सेलर का मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। इन दो वेबसाइट से मैंने प्रॉक्सी ली हुई है, ठीक चल रही है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर हम प्रॉक्सी बाय करके फॉर एग्जांपल 30 दिन में वो हम एक ही आईपी देते हैं, वो 30 दिन के बाद, अच्छा अगर वो आपका 30 दिन के बाद एक्सपायर होने को आती है तो आप क्या करोगे, आप उसी को रीन्यू करोगे, आपको वो नया आईपी नहीं देगी, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसी को रीन्यू करके आगे उसी को यूज़ करोगे, आपको आईपी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सल से वीडियोस उठा सकते हैं, पिक्सल्स का भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पिक्सा बेस एक दफ़ा वीडियोस उठाई थी, लेकिन उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड आ गया था। वो पिक्सा बे वालों ने जो कॉपीराइट फ्री वीडियोस दी हुई हैं वो यूट्यूब के लिए दी हुई हैं, ठीक है, टिकटॉक के लिए नहीं है। टिकटॉक पे आपसे पहले अगर किसी ने वो वीडियो लगाई हुई तो वो आपको नॉट एलिजिबल फॉर फॉर फीड आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली आंसर। अगर हम पीसी से नोड वीपीएन के थ्रू काम कर रहे हैं तो एमुलेटर इंस्टॉल करके कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है जिसमें पाकिस्तानी आईपी डिटेक्ट ना हो, ठीक है, तो टिप्स दे दें। अच्छा, मैंने वीपीएन लगाया हुआ सिर्फ अपने पीसी के अंदर, आगे एमुलेटर है, एमुलेटर के अंदर मैंने उसका डेट एंड टाइम चेंज किया हुआ है, ठीक है, उसकी लोकेशन ऑफ की हुई है, उसके थ्रू आप आगे काम करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या एमुलेटर में टिकटॉक एपी के फाइल इंस्टॉल करनी है? नहीं, आप बिल उनके ऐप स्टोर से टिकटॉक इंस्टॉल करोगे, ठीक है, जो उनकी ऑफिशियल टिकटॉक है, जैसे आप मोबाइल के अंदर करते हो आप इंस्टॉल करके वहाँ से आगे काम करोगे, एपीके के थ्रू नहीं करोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने लेक्चर में जो आपने एबीसी प्रॉक्सी बताई थी, क्या वो रीन्यू हो जाती है? बिल्कुल वो रीन्यू हो जाती है, कोई जीबीस की लिमिट नहीं है। आपने स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी बाय करनी, किसी किस्म की आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी आपने लेनी है वो किसी भी वेबसाइट से ले लें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके ऊपर, ठीक है। आपने बस चेक कर लेना कि वो एलिजिबल कंट्री की ही हो, ठीक है। क्या एक आईपी पे कितने मैक्सिमम अकाउंट चला सकते हैं? जितने चल जाएं आपके मोबाइल के अंदर उतने चला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आते। पीसी मैंने ये बनवाया ही सिर्फ इसी के लिए था कि ज़्यादा काम हो सकते, एक्सपेंड कर सकें काम को, तो वो आप कर लें जितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बार बार लॉगिन लॉग आउट या रिमूव करना ये नहीं काम करना। जो बना दिया अकाउंट वो उसी के अंदर बना के उसी से आगे काम करना है, रिमूव नहीं करना उसको, ठीक है। या उसकी जगह पे नया अकाउंट लेके आएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम करता है, टिकटॉक इस चीज़ को पकड़ लेता होता है, ठीक है। समटाइम फिर आपके अकाउंट्स नहीं बनते, या फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाना शुरू कर देता है, शेडो बैन लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस कंट्री के लिए डेडिकेटेड प्रॉक्सी ऑन मोबाइल सेट करनी है, फ्रांस आरडीपी।
अच्छा, अगर आपने फ्रांस के अकाउंट पे काम करना है तो फिर फ्रांस का बस आप अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको अपने यूएसए वाले प्रॉक्सी वाले मोबाइल के अंदर लॉगिन कर ले, कोई मसला नहीं आएगा। न्यू अकाउंट्स के ऊपर आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्रांस की ऑडियंस को टारगेट करना है, फ्रेंच कंटेंट है, तो फिर आप उनकी प्रॉक्सी आप उन्हीं की लगा लो, उसी से आगे काम कर लो। आरडीपी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा खर्चा करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। न्यू अकाउंट में पहले दिन से नीश को रिसर्च करके वॉच टाइम देना है। बिल्कुल, आपने अपनी नीश के रेलिवेंट जो भी आपका कंटेंट है, इंटरेस्ट बताना है टिकटॉक के, मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए, मेरा इस तरह के कंटेंट है, ठीक हो गया। ये आपने काम करना है। सर, आपने यूट्यूब पे जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था उसमें आपने एक पॉइंट पे टिकटॉक अकाउंट क्रोम में यूज़ कर रहे थे, कैसे पॉसिबल है? आप सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। वीपीएन मेरे इस पीसी के अंदर कनेक्ट है, उसके थ्रू आगे काम हो रहा है, ठीक है। लॉगिन करें जीमेल के थ्रू और जीमेल पासवर्ड देंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपने काम करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएम जीरो कैटेगरी फनी पैट्स। वही चीज़ मैं बार बार बोल रहा था, 2-3 दफ़ा मैंने बोली, फनी कंटेंट के ऊपर आपको आरपीएम बड़ा ही कम आता है। व्यूज़ भी स्टक है मोनेटाइज के बाद, ठीक है। 39,000 फॉलोअर है, व्यूज स्टिल। अब ये जो आपका फनी कंटेंट है उसके ऊपर आपको यही आरपीएम आता है, तो वो हल नहीं है टिकटॉक के ऊपर। समटाइम सम कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको आरपीएम अच्छा आता है, सम कंटेंट ऐसे होते हैं जिन पे आपको आरपीएम लो होता है। तो फनी कंटेंट में उन कंटेंट में से एक कंटेंट जिस पे आपको आरपीएम लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मतलब इसी तरह से लेगा, ये नहीं ठीक होता, ठीक होगा। मोहसिन भाई, वीपीएस चलता है फिर बार बार ऑफ हो जाता है, वीपीएस के थ्रू ज़रूरी काम करना, प्रॉक्सी के थ्रू काम कर लें, ज़रूरी इतना खर्चा करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चाइनीज़ ऐप कंटेंट के लिए कौन सी बेस्ट है? दुयन से उठा लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक उसको आपने फिर वेरीफाई करना है कि मुझे कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट ना है, ठीक है। ये आपने चीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक हो गया। बेस्ट है। एंड अगर हम किसी चाइनीज़ ऐप से कंटेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसमें उसमें चाइनीज़ पे कैप्शंस होती हैं, मसला नहीं, उसका मसला नहीं है। चाइनीज़ में अगर कैप्शंस भी हों तो चीज़ ये है कि आपका कंटेंट अगर वैल्यू कंटेंट है, पोटेंशियल रखता है इतनी, तो उसके ऊपर चाइनीज़ भी लिखी है, जिसने देखना उसने फिर देख ही लेना, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। चाइनीज़ कंटेंट की लैंग्वेज अगर ऊपर होगी तो टिकटॉक ने ये तो नहीं ना बोलना कि आपके इस कंटेंट के ऊपर लैंग्वेज है ये इस तरह से, सबटाइटल चाइनीज़ के आ रहे हैं, मैं मोनेटाइज नहीं करूँगा, इस तरह से तो नहीं है। बाकी है कि ऑडियंस आपको फिर सेमी प्रीमियम की आती है, बस ये चीज़ है, ठीक है। चाइनीज़ से अगर कंटेंट उठाएंगे तो फिर आपको उधर ही की ऑडियंस आनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे 2 अकाउंट मोनेटाइज हैं, डेली 3-4 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अकाउंट वार्म अप भी कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ फिर स्टिल यही आ रहे हैं। 3-4 मंथ से काम कर रहा हूँ, कोई सोल्यूशन है? कंटेंट चेंज कर ले, ठीक है। कंटेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। 3-4 मंथ से आपको ये 800-900 व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर वो कंटेंट उतनी पोटेंशियल नहीं रखता होगा, कंटेंट चेंज करें आप। क्वेश्चन ले लेते हैं। अकाउंट अंडर रिव्यू है, ठीक है। यूके का अकाउंट अंडर रिव्यू ही रहेगा, ठीक है। चीज़ मैंने काफ़ी बार बोली हुई थी कि आपके अकाउंट्स के ऊपर ये इशू आ जाते होते हैं यूके के अकाउंट्स के ऊपर, तो इन अकाउंट्स पे काम करने के बजाय आप काम करें यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर, वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम कर देते होते हैं, ठीक है। क्या आईडी वेरीफाई हो जाएगी? आईडी अगर तो यूके का अकाउंट है तो कंफर्म नहीं है अप्रूव होगा कि नहीं होगा, बाकी अगर यूएसए का तो कंफर्म है अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू, 4 मंथ हो गए हैं, आइडेंटिटी अंडर रिव्यू है। ये चीज़ मैंने बताई हुई थी, यूके के अकाउंट्स के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, ना काम करे यूके के अकाउंट्स के ऊपर, आइडेंटिटी नहीं जब अप्रूव होगी अपनी जितनी मर्जी बना लो, विड्रॉ ही नहीं होनी, ठीक है। तो अच्छा जी, बेस्ट वेबसाइट कौन सी प्रॉक्सी बाय करने के लिए? चीप प्रॉक्सी से बाय कर लें, एबीसी प्रॉक्सी साइट से बाय कर लें, प्रॉक्सी सेलर से कर ले। उसका वैसे एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इन दो वेबसाइट में से, आप किसी एक वेबसाइट से बाय कर ले। प्रॉक्सी के लिए मोबाइल डाटा बाईपास कर सकते हैं, मोबाइल डाटा आप अगर काम कर रहे हो हॉटस्पॉट दे के तो फिर ही कर सकते हैं, या वाईफाई से कर रहे हो तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में प्रॉक्सी जब वाईफाई में कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट, नो इंटरनेट, आप सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉक्सी लगाए ना, वाईफाई में ज़रूरी लगानी है। नीड सोल्यूशन री अपील का ऑप्शन नहीं आ रहा 2 मंथ के बाद। अच्छा, अब ये आपकी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। अगर ये यूके का अकाउंट है तो फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम रहनी है, ये चीज़ मैंने कितनी बार क्लियर की हुई है। यूके के अकाउंट्स के ऊपर आप ना काम करें, बेटर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूके की सिम बाय की है, सिम पे मेरा कोई एक्सपीरियंस, अच्छा सिम बाय करके मैंने पेपाल बनाया है, ठीक है। पेमेंट लेना सेफ़ है। बाकी है कि अगर वो जाता है चेक पॉइंट पे, ठीक है। टिकटॉक की वैसे तो पेमेंट आपकी चेक पॉइंट पे नहीं जाती, पेपाल से जब टिकटॉक ने जब पेपाल को पे करनी वो चेक पॉइंट पे नहीं लेके जाता है। अगर इन केस कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर इसने आपसे डॉक्यूमेंट लेने के, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो आपके ऑथेंटिक डिटेल्स के ऊपर ये पेपाल बना, वो आपके पास रियल ना हुआ तो फिर वो मसला करेगा, पेपाल आपको पेमेंट ही नहीं देगा, होल्ड पे ले दे, पेमेंट आपकी होल्ड पे चली जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ऐसी निश बताएं जो वायरल जल्दी हो जाए? बेटा सारी निशेज़ वायरल हो जाती हैं, बस काम करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ।
ठीक है। और कंटेंट आपका वैल्यू कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने अपनी प्रोफाइल पे कितनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन वीडियोस को देखें, उनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी वायरल होने वाली निश कोई होती तो मैं लाजमी बता देता। मेहनत करके वायरल होने वाली सारी निशेज़ होती हैं, ये हर चीज़ में टाइम लगता है, जल्दी वाला काम कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर ही जाके वो होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने एआई कंटेंट पे रीच किस डेट को हाई रहती है? एआई कंटेंट पे रीच आपकी हर डेट को हाई रहती है, बस आपने उस कंटेंट को उस टाइम पे वायरल करना होता है या लगाना होता है। मतलब डेट का इसका कोई चक्कर नहीं है, आपका टाइम मैटर करता है कि आप किस टाइम पे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप ये पीक टाइम्स मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर इसी के अंदर बता दिए हैं। आप 6 बजे, रात के 10 बजे, रात के 2 बजे, दिन मतलब सुबह फजर के टाइम इन टाइम्स पे अपलोडिंग करें, अच्छी रीच आती है। ठीक है। अच्छा, मैंने इस महीने की इनकम अभी वसूल नहीं हुई है, बिल्कुल अभी वसूल नहीं हुई है आपकी। ये 15 अगस्त को पेमेंट आपको मिल जाएगी, जब इंडिया को आज़ादी हुई है आपकी पेमेंट आपको आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, वैसे सर मैं उमैर भाई का स्टूडेंट हूँ, वो कहते हैं वीपीएन बेस्ट है और आप कहते हैं प्रॉक्सी बेस्ट है। अब उनका एक्सपीरियंस वीपीएन पे होगा, इस वजह से वो कहते हैं वीपीएन बेस्ट है। मेरा जो वीपीएन पे एक्सपीरियंस है वो पीसी पे है। ठीक है, पीसी पे मैंने चलाया, उस पर काम हो रहा है। मोबाइल में मेरा एक्सपीरियंस प्रॉक्सी के ऊपर है। वीपीएन के ऊपर मैंने अकाउंट्स ज़ाया करवाए हुए हैं, सिक्योरिटी रीज़न आते हैं, आ रहे हैं, इस वजह से मैंने बोला है मोबाइल में वीपीएन आप ना यूज़ करें। बाकी उनका हो सकता है कोई मेथड इस तरह का हो, मैं अब ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ गलत बताया, हो सकता है उन्होंने उनकी बात भी अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन उनका वे ऑफ वर्किंग और ये चीज़ होती है। ठीक है, प्रॉक्सी लगाकर अपील कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉक्सी लगाकर आप अपील कर सकते हैं ब्रो। आईफोन में आईफोन को रीसेट किया, उसमें सिम डालकर डाल डाले तो वीपीएन या प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ेगी? सिम का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि सिम लगा के आपको वो सारी चीज़ें एक्यूरेट करता है कि नहीं करता। प्रॉक्सी पे मेरा एक्सपीरियंस है। आईफोन पे प्रॉक्सी लगाने के लिए एक एप्लीकेशन है, पटेस्टो उसका नाम है, PATASO। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, रिसेंटली मैंने ट्राई की थी, वो बिल्कुल ठीक चलती है। ठीक है, बाकी उसमें लिमिटेशंस, आईफोन में आप ज़्यादा बल्क में काम नहीं कर सकते, कुछ अकाउंट से आपको मैनेज करना पड़ते हैं। व्यूज तक है, प्रीमियम कंटेंट है, 2 वीक से इशू आ रहा है, 2 वीक ही तो अभी हुए हैं, अभी काम किए हुए 2 वीक ही तो हुए हैं, काम करें अभी, कोई मसला नहीं है। अप एंड डाउन ग्राफ की तरह आपके व्यूज़ होते हैं, ग्राफ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ये नहीं कि अगर आपके व्यूज़ एक वीडियो पे 700 आए, दूसरी पे 800 आए, तीसरी पे 1000 ही आए। ठीक है, अप एंड डाउन होता है, आपके कंटेंट पे भी मैटर करता है। कुछ छक्का लगेगा, कोई एक वीडियो निकल जाएगी, वही आपके क्राइटेरियाज पूरे कर देगी। ठीक है, मोहसिन भाई प्रॉक्सी कौन सी बेस्ट है? एबीसी की प्रॉक्सी के ऊपर आपको इंटरनेट स्लो मिलता है, चीप प्रॉक्सी वालों की प्रॉक्सी मैंने ट्राई की, वो ठीक चलती है। आपका मुझे पता नहीं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक चलती हैं। ठीक है, फिर कोई बेस्ट वे बता दें कंटेंट क्रिएट करने का। मेरी प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं जो कि इसी चीज़ के ऊपर बनी हुई हैं कि आपने एआई कंटेंट किस तरह से बनाना है, उस पर आप काम करें, आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, एआई कंटेंट। ठीक है सर, एआई वीडियोस में एआई जनरेटेड वीडियो ऑप्शन बिल्कुल आपने लाजमी ऑन करना है, जब टिकटॉक ने ऑप्शन दिया हुआ तो आपने ऑन करना है, इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए कि मेरा एआई के थ्रू कंटेंट बना हुआ है। ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसी आई है, यूट्यूब ने बोला हुआ कि जो एआई कंटेंट पे काम कर रहे हैं उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें या उस प्लेटफॉर्म की जिसका वो वॉइस ओवर यूज़ कर रहे हैं या पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन टिकटॉक लाइसेंस उसको बोलते हैं, लाइसेंस उनको दिखाना पड़ता है। ठीक है, वो फिर आगे टिकटॉक उन यूट्यूब वाले मोनेटाइज करते हैं, सॉरी। तो ये चीज़ इन्होंने आपको बोली हुई कि आप एआई जनरेटेड आपको ऑप्शन दिया हो तो आप उसको ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मोनेटाइज अकाउंट बैन हो गया है, किस किस के इसके पीछे प्रॉब्लम? अच्छा, मोनेटाइज अकाउंट बैन हो गया, वो रीज़न समटाइम आपका कंटेंट भी होता है, समटाइम बार बार आपने अकाउंट अपने को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, शिफ्ट किया, उसकी वजह से भी होता है। दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। टिकटॉक के ऊपर जो आपका कंटेंट है उस पर अगर आपको बार बार टिकटॉक ने वायलेशंस दी हैं, आपको बार बार उसने बोला कि कंटेंट ना लगाएं, आप स्टिल उसी को लेके चल रहे हैं, तो फिर वो आपका मोस्टली कंटेंट की वजह से टिकटॉक बैन कर देता है, क्योंकि आपने उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कंटेंट अपलोड किया होता है। ठीक है, अगर हम एक प्रॉक्सी की डेट एंड हो जाती है तो क्या कोई और प्रॉक्सी, अगर डेट एंड हो जाए तो आप उसी को रिन्यू करके उसी को आगे यूज़ करें, कोई और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर, मोहसिन अली डब्ल्यू से क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, मोनेटाइज होने के बाद आप कंटेंट चेंज कर लेना अपना। ठीक है, मोनेटाइज करने के लिए अच्छा अप्लाई करना, आपने सारी वीडियोस आप प्राइवेट कर दो, अपनी फेस की वीडियोस लगा दो, डिलीट करोगे तो सारे व्यूज़ उनके ड्रॉप हो जाएंगे, जो भी मतलब उनके ऊपर लाइक्स आए होंगे वो सारे ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट करके आप
अपनी फेस की वीडियोस लगा दो, 24 घंटे के बाद आपने अप्लाई करना, मैक्सिमम चांसेस अप्रूव हो जाएगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो कंटेंट चेंज कर लेना, डब्ल्यू कंटेंट के ऊपर काफ़ी वोलेशंस आती हैं, ठीक है। प्रॉक्सी से एक इशू बहुत आ रहा है, कभी प्ले स्टोर ओपन ही नहीं होता। आप एक काम करें, अपनी नई जीमेल के ऊपर आप प्ले स्टोर का अकाउंट बनाएं, ठीक है। नई जीमेल पे प्ले स्टोर साइन अप करें, उस पर आपको इशू नहीं आएगा। समटाइम में वो जीमेल के ऊपर मसला कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपने आपके अकॉर्डिंग प्रॉक्सी कौन सी बेस्ट है, स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी ले लें। चीप प्रॉक्सी अगर लेनी है तो प्रीमियम प्रॉक्सी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी है, वो पहले किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं हुई होती, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डी कोड बोल्ड 3 प्रो उसका नाम है, जिस मोबाइल के अंदर मेरे अकाउंट्स लॉगिन है। आरपीएम डाउन हो जाता है वो बस पास तक हो जाता है। अब ये पता नहीं क्या बोला है, मुझे समझ नहीं आई इसकी, ठीक है। उर्दू मेरी वैसे भी कमज़ोर है, इसके लिए माजरत। अब ये मुझे समझ नहीं आई क्या बोला आपने। सर मेरे पास इंडिया का पेपाल है, बिल्कुल आप इंडिया का पेपाल यूज़ कर सकते हैं विड्रॉ के लिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली मेरे इंडियन स्टूडेंट एक ने अर्निंग की है, 4200 4500 शायद डॉलर्स थे, वो इंडियन पेपाल के अंदर ही उसने विड्रॉ किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मेरा कोई इशू नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है, बट मेरी वीडियोस के ऊपर स्टिल 0 व्यूज़ हैं। आपकी वीडियोस के ऊपर 0 व्यूज़ इस वजह से हैं, आपका कंटेंट जो टिकटॉक वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि आपकी नीश कौन सी है, ठीक है। आप एक काम करो, आप अपनी नीश के रेलेवेंट अकाउंट को वार्म अप करें, जिस तरह का आपका कंटेंट है उसी तरह की आप वीडियोस देखो, उस तरह की वीडियोस को लाइक करो, उस तरह के क्रिएटर्स को आप फॉलो करो, ताकि टिकटॉक आपकी वीडियोस को उन्हीं तरह के क्रिएटर्स को आगे दिखाना शो कर दे। टिकटॉक ने आपको बिल्कुल जीरो पिन पॉइंट पे बिठाया हुआ है, इस वजह से टिकटॉक वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि मैंने किस ऑडियंस को ये कंटेंट आपका दिखाना है, ये चीज़ है, ठीक है। अक्सर टिकटॉक चैनल में शुरू में व्यूज़ सही आते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ये ऐसी ही चीज़ है। ये चीज़ इस तरह से काम करती है, ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करें। मोस्टली जब अपडेट्स चल रही होती हैं तब आपके व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि अपडेट्स की वजह से व्यूज़ के ऊपर ये इफेक्ट करता है। 30 तारीख को अपडेट्स चलती हैं, 15 तारीख को चलती हैं, इन 2 डेट्स के ऊपर आपके व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं। बाकी कंसिस्टेंट रहे, वर्किंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोहसिन भाई मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ ऐसा आ जाता है, मतलब आप ऊपर वाले की भी सेम प्रॉब्लम है, ये नीचे वाले आपकी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको वार्म अप करें कंटिन्यूसली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी चीज़ बताई हुई है, जो ये 0 पॉइंट पे बिठाया हुआ है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वार्म अप करें अकाउंट को, टिकटॉक को बताएं मेरी ये नीश है, ठीक है। और इस तरह का मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस तरह की ऑडियंस को अपने अकाउंट के ऊपर चाहता हूँ। उनकी वीडियोस को लाइक करके, फेवरेट करके, कमेंट करके, उनको फॉलो करके, ठीक है। ये आपने काम करना है। जैसे कि प्रॉक्सी बाय की है, चीप प्रॉक्सी वेबसाइट से टिकटॉक का अकाउंट बनाऊँ तो वहाँ इंडिविजुअल पैरामीटर आ जाता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल पैरामीटर जो है आपका, आप एक काम करें, अगर तो आपने सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉक्सी लगाई है ना, तो आप अपना इंटरनेट चेंज करके देखें। ये समटाइम ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप अपने उस इंटरनेट को चेंज करके देखो, सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर जो प्रॉक्सी लगाई हुई है उसको, मतलब उसमें आपका ये काम चल रहा है। फिर भी अगर ये सेम प्रॉब्लम आती है तो सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन से प्रॉक्सी आपने हटा के आपने क्या करना है कि आपने चीप प्रॉक्सी वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे आपकी प्रॉक्सी को वाइट लिस्ट करके आपने अपनी वाईफाई के अंदर प्रॉक्सी लगा लेना है, फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका भी जवाब नहीं दिया, सबका जवाब दे रहा हूँ, वीडियो अभी अपलोड हो जाती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रदर अगर हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो जिस कंट्री की प्रॉक्सी है उसका हाई आरपीएम मिलेगा। बिल्कुल, आप जिस कंट्री की प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं आरपीएम भी आपको उसी कंट्री का आएगा। व्यूज़ नहीं आ रहे 700 800 व्यूज़ आ रहे, कंसिस्टेंट रहे, अपलोडिंग करें डेली बेसिस पे, कोई मसला नहीं है। बल्क में काम करें, कभी भी एक अकाउंट पे डिपेंडेंट ना रहे टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। निशेज़ मैंने काफ़ी अपने प्रोफाइल पे बताई हैं, मेरी प्रोफाइल पे जितनी भी वीडियोज़ है आप वो एक दफ़ा से देख लेना, आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सी पर मैक्सिमम कितने अकाउंट जितने आपके बन सकते हैं आप उतने अकाउंट बना के काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ लो जो पूछना है, ठीक है, पूछ लें भाई जो पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हयान का क्वेश्चन है, मुस्लिम भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें, बहुत स्वाब मिलेगा। अच्छा जी ज़रूर करते हैं। क्या टिकटॉक शॉप एफिलिएट पाकिस्तान से बैठ कर सकते हैं? पाकिस्तान से बैठ कर आप प्रॉक्सी वाले मोबाइल के अंदर करें। टिकटॉक शॉप एफिलिएट के ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अच्छा रिस्पांस भी देता है, लेकिन एक उसमें आपको शॉपेबल वीडियोस अपलोड करना पड़ती हैं। आपको अपना जो ये कंट्री वीएटी है वो आप एसएसएन लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आईडी कार्ड आप अपना यूज़ करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी वो शॉप रजिस्टर हो जाती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। आपको किस कंट्री में काम करके ज़्यादा
अच्छा रिस्पांस मिला। यूएसए में काम करें, यूएसए में मुझे मेरा शुरू से अभी तक जो एक्सपीरियंस यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर रहा है वो ना यूके के अकाउंट्स के ऊपर रहा है, मैंने वो भी करके देखा है। यूके के अकाउंट्स के ऊपर हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस है वो मार्केट से आपको 400-500 रुपये का मिल जाता है, वो आप लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपके अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये आप काम करें। आपके एक्सपीरियंस में हमारे अकाउंट पर 200 से 1000 व्यूज़ वाले अकाउंट पर कब अपलोडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए? आप इस तरह से करें, पर अकाउंट को आपने 20 दिन लाजमी देने, 20 दिन डेली बेसिस पे 3 वीडियोस आपने अपलोड करनी ही करनी है, ठीक है। 600 वीडियोस बनेगी आई थिंक सो, ठीक है। अगर ये 30 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, नहीं ये 60 एक वीडियोस बनती है एक अकाउंट की, वो आपने अपलोड करनी है। करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या वो कंटेंट आपका पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता है। 20 अकाउंट्स की टोटल आपकी 600 वीडियोस बनती है अगर आप 20 अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। ये आपने काम करना है, कंसिस्टेंट रहें। आपके उन अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स वायरल जाएंगे, उन्हीं को आपने आगे मतलब नैरो डाउन करके आगे फिर लेके चलना है। बाकी आपके जो जिनके ऊपर व्यूज़ नहीं आते उनको आपने साइड पे कर देना, ठीक है। आप बूस्टेड फॉलोवर कहाँ से लेते हैं? बूस्टेड फॉलोवर आप ऐड अकाउंट या एजेंसी अकाउंट लेके खुद लगा लिया करें। किसी से लेंगे वो आपको उतने के आपके फॉलोवर नहीं आते हैं जितने वो खुद ले लेता है, ठीक है। अगर हम अपने रिलेटिव को बोल के पेपाल बनवा लें तो बिल्कुल आपका टिकटॉक के ऊपर यूज़ हो जाएगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी किस्म की आपकी पेमेंट होल्ड पे नहीं जाएगी, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके अकाउंट को फॉलो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर फॉलोवर ऑर्गेनिक ही कंप्लीट, अच्छा अच्छा। अब ये दो तरह की चीज़ें मैं यूज़ करवाता हूँ। अगर तो कंटेंट अच्छा वायरल हो रहा है तो फिर ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स आते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर बूस्टेड फॉलोअर लगवा लें। बाकी के पैनल वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर भी आपको सिक्योरिटी रीज़न आ जाता है, टिकटॉक उनको भी पकड़ लेता होता है। माई क्वेश्चन इज़ अबाउट ऑन, मैंने टिकटॉक ऐप फ्रीज़र में रखी है, ठीक है, बट अभी मेरे पास वीपीएन नहीं है। तो उससे पहले वीपीएन आप ना यूज़ करें, फ्रीज़र वो जो फ्रीज को होता है मोबाइल के अंदर अच्छा उसके अंदर रखी हुई है। आप एक काम करो, प्रॉक्सी लगाओ मोबाइल के अंदर, उसके थ्रू काम करो, कोई फ्रीजर श्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूएसए का अकाउंट पाकिस्तानी सीएनएससी पे वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। पेपाल आपका किसी भी कंट्री का वो अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक प्रॉक्सी 2 डिवाइसेस में चला सकते नहीं, एक प्रॉक्सी आपकी एक ही मोबाइल के अंदर एक ही टाइम पे कनेक्ट होकर चलेगी, ठीक है। फिर ये होगा कि अगर 2 मोबाइल्स के अंदर लगानी है, पहले वाले में बंद करना पड़ेगी, दूसरे वाले में फिर ऑन होगी, आपका काम होगा। आपके स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? नीड हेल्प? फिलहाल माजरत माजरत माजरत, टाइम लिमिटेशंस की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा। इस वीडियो का भी मैंने बोला हुआ था कि मैं रात को अपलोड करूँगा, दिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम ही नहीं मिला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे न्यू अकाउंट पे 0 व्यूज़ आ रहे हैं, आप अपनी अकाउंट को वार्म अप करें अपनी निश के रेलिवेंट, ठीक है, जो आपका कंटेंट है उस तरह के कंटेंट को आप देखें, उस तरह के क्रिएटर्स को आप फॉलो करें, उनकी वीडियोस को आप लाइक करें, उनके वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, उनके वीडियोस को फेवरेट करें, अपनी प्रोफाइल पे रीपोस्ट करें, ठीक है। आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव इशूज़, बिल्कुल क्लोन ऐप के अंदर इशूज़ आ रहे हैं, शायद उनका कोई टेक्निकल इशू चल रहा है। यूजिंग टिकटॉक ऑन बट सेम वर्क, अच्छा आप एक काम करें, ड्यूल स्पेस को आप चेंज कर ले, कोई और एप्लीकेशन उसके जगह पे कर लें, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। द रीच इज़ लो, रीच बिल्कुल, आई ट्राइड अपलोड फाइनेंस कंटेंट, ठीक है, क्यों मैंने कंटेंट ऑन, ठीक है। अच्छा अब ये जो है, जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है ना, टिकटॉक आपको एक दफ़ा से रीच डाउन दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आपके अकाउंट के ऊपर रीच आपको कम आ रही हो, आप एक दफ़ा से टिकटॉक की टीम को अपील करो, उनको बोलो कि भाई मेरा कंटेंट क्वालिटी सारी चीज़ें ओके, लेकिन स्टिल मेरे कंटेंट के ऊपर मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। अब आपने ये सिर्फ कंसिस्टेंट हो जाना है, मैं बस ये कहूँगा कंसिस्टेंट हो जाओ। 700-800 व्यूज़ को नहीं देखना, कोई एक वीडियो आपकी निकलेगी उसने आपको पैसे देने हैं, बाकी वीडियोज़ ने आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। ये टिकटॉक पे काम हो रहा है, छक्का लगता है, कोई एक वीडियो निकलती है उसने आपको सारा कुछ देना होता है। तो उस छक्के का वेट करें, डेली बेसिस पे अपलोडिंग करें, 3-4 अपलोडिंग इनफ है, करते जाएं, कोई मसला नहीं आएगा आपको, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी 3 to 4 मिनट, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये भी मतलब एक अच्छी ड्यूरेशन है, इस पर आप अपलोड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक अगर वो फाइनेंस का एआई के थ्रू कंटेंट बना तो 1 मिनट की ड्यूरेशन भी इनफ है, ज़रूरी नहीं कि आपने 3-3 4-4 मिनट की वीडियो अपलोड करनी। इतनी लॉन्ग वीडियोज़ को फाइनेंस का अगर हो तो लोग नहीं देखते, ठीक है। डियर मोहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह बशीर, ठीक है, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, मोस्ट वेलकम। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, अच्छा जी ठीक हो गया। आई डोंट नो, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ फ़ोन लोअर रेंज। अच्छा आप एक काम करो, जो भी आपके पास मोबाइल है आप उसमें से सिम्स निकाल के कीपैड मोबाइल लेके उसमें सिम्स डाल लो, काम तो फिर करना है।
ठीक है। तो वीपीएन पे आप काम ना करें, वो इश्यूज़ करेगा, तो बेटर यही है कि आई थिंक सो आपने मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पे भी मुझे मैसेज किया हुआ है। मुबशिर बशीर, माजरत मैं आपको पहले रिप्लाई नहीं कर पाया, अभी आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। आप एक काम करो, ज़रूरी नहीं है आपने मोबाइल बाय ही करना है, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है आप एक काम करो, आप अपने उसी मोबाइल के अंदर जो आपके पास है उसके अंदर आप अपनी सिम्स को निकाल के किसी कीपैड मोबाइल के अंदर डालो। आपकी व्हाट्सअप, फेसबुक, सारी चीज़ें इसी मोबाइल के अंदर चल जाएगी। टिकटॉक आप अपनी इसी मोबाइल के अंदर यूज़ करो, ठीक है। प्रॉक्सी लगा लें, $3.5 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आप वो प्रॉक्सी लगाएंगे, ठीक है। पर मंथ की आपको ये अमाउंट पे करना पड़ती है वेबसाइट वालों को, $3.5 की प्रॉक्सी लेके उसके थ्रू आप आगे काम करें। कोई 25-30 हज़ार लगाने की जरूरत नहीं, 500 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। वीपीएन बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है, 7-8 हज़ार रुपये का वीपीएन मिलता है, ठीक है। इसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। कैन वी ऐड यूके बेस्ड पेपाल वाइस अकाउंट ऑन यूएसए? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आल्सो कैन वी ऐड पाकिस्तान? बिल्कुल आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक होगा। हाउ टू मैनेज बल्क अकाउंट्स ऑन एनी डेस्क? एनी डेस्क में बल्क अकाउंट किस तरह से मैनेज करने हैं? आप जिस भी पीसी को या जिस भी डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, आगे आपने उसके थ्रू आगे काम करना होता है, ठीक है। एनी डेस्क में आपका अगर यूएसए के अंदर पीसी पड़ा हुआ तो आपने क्या करना है कि आप एनीडेक्स के थ्रू एमुलेटर को एक्सेस करोगे, एमुलेटर के आगे एमुलेटर से अकाउंट बनाए क्रोम के अंदर, आप उसको आगे लॉगिन कर लोगे, वहाँ से आगे आप अपलोडिंग करते जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्री वीपीएन के थ्रू काम कर सकते हैं? नहीं, फ्री वीपीएन के थ्रू काम नहीं कर सकते, प्रॉक्सी के थ्रू कर लें या डेडिकेटेड आईपी वाला कोई वीपीएन ले लें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, सर लैपटॉप में एमुलेटर में प्रॉक्सी यूज़ करें या वीपीएन बेस्ट है? दोनों तरीके ठीक है, मसला नहीं है। एमुलेटर के थ्रू मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है, अच्छे डॉलर उसने बनाए हैं, ठीक है। एमुलेटर में प्रॉक्सी लगा के, बाकी वीपीएन के थ्रू भी अच्छा काम हो रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वीपीएन आपका डेडिकेटेड होना चाहिए, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। सेम क्वेश्चन है ये भी इनका भी, ठीक है। फॉलो अनफॉलो व्यूज़ प्रॉब्लम है? फॉलो अनफॉलो का कोई इशू नहीं है, 8-10 दिन की वर्किंग के बाद फॉलो अनफॉलो आपके अकाउंट को जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो कि आ रही है वो सॉल्व हो जाती है। व्यूज़ आपका डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का। अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिटी कंटेंट है, सारी चीज़ें ओके, तो फिर आप रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे जाके टिकटॉक की टीम को रिपोर्ट करते हो, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया हुआ, ठीक है। टिकटॉक शॉपर क्रिएटर पर आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करें? आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करना होती है, एसएसएन आपको मार्केट से मिल जाता है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू ही हो जाता है वो, ठीक है। व क्वेश्चन इज नॉट ओनली फॉर मी, दोज आर एवरी पर्सन हु नीड टू ग्रो मोस्ट मनी। वन, हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स? ड्यूल स्पेस के थ्रू आउट कर लें या एमुलेटर के थ्रू आउट आप मल्टीपल अकाउंट्स का मैनेज कर लें। टू, एनी एमुलेटर और मोबाइल दोनों डिवाइसेस के थ्रू आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल से करना है तो ड्यूल स्पेस या कोई ऐप क्लोनर कर लें, टिकटॉक को क्लोन करके आप यूज़ करते हैं। पीसी में करना है तो आप एमुलेटर के थ्रू करते हैं। विच इज़ बेस्ट, वीपीएन और प्रॉक्सी? प्रॉक्सी के थ्रू आउट करना है तो मोबाइल से करेंगे, वीपीएन से करना है तो पीसी से करेंगे, ठीक है। डिस्क्वालीफाई इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया, वीडियो इस पे स्पेसिफिक मैंने बनाई हुई है। लोग आरडीपी बहुत सुजेस्ट करते हैं, आरडीपी पे आपको अपलोडिंग इशूज़ आते हैं, बिल्कुल आरडीपी बाकी अपनी जगह पे ठीक काम करती है, मतलब एवरेज ही है। कंटेंट अच्छा हो तो वो ठीक काम करती है, उसके ऊपर बाकी आपको अपलोडिंग इश्यूज आते हैं, वो आपने बस चीज़ को टैकल करना होता है कैपकट के थ्रू, और फिर आप अपलोडिंग करते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका ये कि वीडियो आप एआई कंटेंट बनाते हैं, या अगर बनाते हैं तो एआई कंटेंट की साइड से इस पे आप काम कर रहे हैं? मैं एआई कंटेंट पे काम करवा रहा हूँ, लेकिन सारी स्क्रिप्ट्स मैनुअली बनती हैं। मतलब एआई के थ्रू आउट स्क्रिप्ट ली, फिर उसके अंदर मैनुअली इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, फिर आगे उसको वॉइस ओवर के अंदर करके मैनुअली सारी पिक्चर्स वीडियो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती है, ना कि वो बिल्कुल एक बनी बनाई खिचड़ी की तरह मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। तो उसका मुझे आइडिया भी नहीं है, ना ही मैंने उसको पहले कभी यूज़ किया हुआ, तो उसके ऊपर मतलब मेरी कोई वीडियो भी नहीं है। जिस पे मेरी वीडियो है वो आपको पता है, मेरी इस प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड, एआई के ऊपर किस तरह से आपने काम करना, ठीक है। अगर हम आप कॉपीराइट कंटेंट लेते हैं तो मेरा ये सवाल है कि अ, उसको किस तरह किस मेथड से एडिट करते हैं? मेथड कौन सा सॉफ्टवेयर? कैपकट यूज़ करता हूँ। एडिट जिस तरह से मैं करता हूँ उसकी वीडियो मैंने अपनी प्रोफाइल पे ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई है, आप उस वे को यूज़ करें। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितनी सैचुरेशन रखता है टिकटॉक के ऊपर, उस बिहाफ पे आपका कंटेंट वायरल होता है। आपने अपने कंटेंट सिम पे बनाए हैं या वीपीएन पे, प्रॉक्सी के अंदर बने हुए हैं अकाउंट्स, कोई सिम वीपीएन पे नहीं बने हुए, ठीक है। अगर सिम पे बनाए हुए हैं तो क्या प्रॉक्सी फ़ोन में इंस्टॉल करने से टिकटॉक पे ए टू जी हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रॉक्सी के थ्रू काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर लैपटॉप पे करना है तो फिर आप उस पर वीपीएन लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट है, मैंने आपको 2 मंथ से अप्रोच करने की कोशिश की है पेड कोर्स के लिए,
अब माज़रत है इसके लिए, क्योंकि फ़िलहाल टाइम लिमिटेशंस की वजह से कोई टाइम नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से मैं ये कर पाऊँ। इंशाल्लाह जैसे ही होगा मैं अपनी प्रोफाइल पे अनाउंस कर दूंगा। प्रॉक्सी बाय एंड सेटअप, और कोई ऐसा सोल्यूशन कि ऐप क्लोन में एक अकाउंट पर मसला आए तो सब पर ना आए, ठीक है। प्रॉक्सी बाय एंड सेल, प्रॉक्सी की ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, स्पेसिफिक डेडिकेटेड मैंने वीडियो इस पे बनाई हुई है, वो आप वीडियो देखिए। ऐप क्लोन में अगर एक अकाउंट में मसला आता है तो वो दूसरे अकाउंट पे मसला क्यों आएगा आपका, ठीक है। सिर्फ उसी के अंदर मसला आता है, जैसे आपका पीसी के अंदर एक इंस्टांस के अंदर मसला आता है एमुलेटर के, उसी तरह से मोबाइल का वो इंस्टांस कह लें उसको, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बता दिया है। हाउ वी कैन स्टार्ट इन न्यू अकाउंट फ्रॉम ज़ीरो, हाउ टू वार्म अप अकाउंट, इस पे ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो के अंदर, मतलब जो ये आपकी हो रही क्वेश्चन सेशन, इसके अंदर बता दिया। आपने अपनी नीश का रेलिवेंट वार्म अप करना होता है, ठीक है। 24 घंटे अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके ऊपर अपलोडिंग करना होती है, डेली बेसिस पे 3-4 अपलोडिंग करें, पीक टाइम पे अपलोडिंग करें। टाइम्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे फजर के टाइम अगर अपलोडिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, अगर 4 अपलोडिंग करनी है तो, ठीक है। ये आपने काम किया। बाकी आपने अपनी निश के रेलिवेंट उस अकाउंट को लेकर चलना है, हैशटैग भी उसी निश के रेलिवेंट लगाने हैं, ठीक है। ये आपने सारे काम करने हैं। आई हैव इन वीडियो एआई टूल, बट समझ नहीं आ रही इस तरह का कंटेंट। इन वीडियो को मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, बना बनाया मतलब जो ये खिचड़ी वाला सिस्टम है वो मेरी समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। वो बना बनाया कंटेंट और अगर अपलोड किया जाए, जब तक उसमें मतलब खुद मेरी सेटिस्फेक्शन ना हो, या मैंने जो अपनी टीम को कंटेंट देना है मेरी सेटिस्फेक्शन ना हो, आगे मैं उसको प्रोसेस नहीं करवाता, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई सिक्योरिटी रीज़न प्रॉब्लम ऑलरेडी इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, रिसेंट वीडियोज़ में एक वीडियो है, उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर भी मैंने बता दिया किस तरह से आपने इसको टैकल करना, ठीक है। एंड आपके पास कोई ट्रस्टेड पर्सन है जो टिकटॉक शॉप पे पार्टनरशिप पे, नहीं पार्टनरशिप वाला बंदे काफ़ी हैं, लेकिन मैं रेकमेंड कोई नहीं कर सकता। कल को वो बंदा कोई इस तरह की हेर फेर कर दे तो मतलब मैं ये चीज़ ठीक नहीं समझता, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मेरी भी बस हो गई है, 1.5 घंटा आई थिंक सो हो गया। ख्याल रखिएगा अपना सभी, अल्लाह हाफिज़।